क्या इंदौर में क्या बोलते हैं? कैसे? ऐ नहीं बोल पाते, यही बोलते हैं। तब ये थोड़ा राजस्थान में भी है। ये बारी है आपकी। ये राजस्थान में भी है ना थोड़ा? राजस्थान क्योंकि मैं का राजस्थान में वो बंदा मिला था, वो भी गांड को गेंड बोलता रहता था। गांड को गेंड वो तो अलग ही कर रहा है, बट ऐ नहीं बोल पाना। भाई साहब मेरी केब में मेरी ई नक रहेगी। अगर इंडियन मिस्टर बीन बनेगा तो उसमें इंदौर वाला एक्सेंट ले सकते हैं, वो बहुत फनी यार लगेगा। एक्सेंट भाई तू हैदराबाद के एक्सेंट सुना है? ओ हाँ, आपने वो मूवी देखी है अंग्रेज? अंग्रेज कल्ट ब्रो। यार ये माँ की किरकिरी। माँ की वाह what a वो movie। क्या डायलॉग था ना वो, और तेरी माँ की किरकिरी। मैं तो अंग्रेज 2 भी देख डाली थी। हाँ, मैंने भी वो देखी है। इतनी खास नहीं लगी, और फिर उसके बाद बट अंग्रेज समझ आता है कि क्यों कल्ट है उधर। बहुत अच्छी थी। बहुत उसमें वो fun। वाला गाना, बिरयानी बिरयानी हाँ हैदराबादी बिरयानी। भाई तुम एक बार अगर हैदराबादी वाला एक्सेंट हाँ, तो क्या कर। मैं पहले वैसी बात करता था। इट गेट्स ऑन टू यू स्पेशली विद कॉमिक्स आई थिंक। हाँ, हम जहाँ रहते हैं उधर का एक्सेंट पकड़ आ लेते हैं। जाता है हाँ, अचानक, हाँ, अच्छा भी हाँ। लगता है। आई थिंक साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली भी होता है। और वो एक्सेंट की वजह से कुछ जोक्स निकल पाते हैं ना, बहुत काफी बढ़िया यार। अच्छे। तो अभी मेरे को बोलने में आसपास के लोग बोलते हैं भाई बस थोड़े एक्सेंट पैंग्स मराठी वाले आ रहे हैं, क्योंकि हाँ। वहां पे रह के बॉम्बे में रह के तो वही हो रहा है। तो हैदराबाद पे ही सही है। मेरे साथ ऐसा होता था कि लाइक मैं पंजाब से था ना, तो मेरे को काफी लोग बोलते हैं पंजाब वाला एक्सेंट कुछ फिर ना करता नहीं है। और फिर मेरा एक दोस्त आया मुंबई में मिलने के लिए, ऐसे जब कॉमेडी कर रहा था, तो एक दिन रात को बहुत ड्रंक हो गया, और सर मैंने ना, तो पंजाबी में ज्यादा एक्सेंट सीखा नहीं, तो सर को पैंचोद सही बोलना आ गया था। तो फिर मैंने सर को बोला, और फिर मैं हंसने लग गया, मेरे को एक ही वर्ड आता है इस एक्सेंट में। भाई मैं पंजाब में एक बार काफी एक्सटेंसिवली हिंटरलैंड्स ऑफ पंजाब घूमा था। हाँ, बिकॉज़ वाइफ की और निधि हैड अ जूती कंपनी अर्लियर। हाँ। तो उसके चक्कर में पहले मैं फाजिल्का, मलहोट, ओ, अब गए फाजिल्का? अबोहर, ये सब बिल्कुल ही ओ पूरा, वाह! ये सब तो मतलब दिल्ली के पंजाबी भी नहीं जा हाँ, गए हाँ, हुए, हाँ, तो हाँ। ऐसे वाला। फाजिल्का तो मेरे आसपास, मेरे घर के पास का है। हाँ हाँ। वहाँ के लोगों का हम बहुत मजाक उड़ाते भाई थे। क्या मजेदार लोग हैं भाई, क्या मजेदार लोग हैं हम मतलब। भाई पहली बात तो वहाँ पे ऑनेस्टली हॉस्पिटैलिटी को बहुत ज्यादा दिल पे ले लिया है, क्योंकि हम लोग अलग अलग जूतियों की घर मतलब उसमें जा रहे, जूतियों का वो पूरा सप्लाई चेन फिगर आउट करना था, तो उसके लिए इधर सब गए थे। फिरोजाबाद से हम निकले थे, तो फिरोजपुर, सॉरी फिरोजाबाद, हाँ, फिरोजपुर से फिरोजपुर। निकल के जा जाके इधर गए थे। और वहां पे जो भी मिलता है, पहले तो आप चाय हाँ, पियो। चाह पियो। और तीन से चौथे दुकान के, अरे नहीं पीनी चाय यार, हम काम करके बात करने आए हैं, आप काम की बात ही नहीं कर रहे। ये जूती तो बाद में देख लेंगे, आप पहले चाय पियो। अरे कुछ 2 मिनट देख तो लो कि शायद हो। आप हर क्लाइंट को सिर्फ चाय ही पिला रहे हो, और क्लाइंट भी नहीं है, हम लोग तो डील के लिए जा रहे हैं। चाय पियो पीछे और मटरी वटरी स्मॉल टाउन में रहता है कि बिजनेस का मतलब पहले रिलेशन बिल्ड करना है। भाई रिलेशन बिल्ड करना तो ठीक है, बट आई थिंक वहाँ पे खाने पीने मतलब एक मतलब जिस चीज से बात करे इतना एंटरटेनिंग होता था ना। एक आदमी मिला, मैं बोलता है कि सर ये इनका दुकान का है जूतियों की, इनका बेचने का, वहाँ वो सप्लाई होलसेल में वो आगे है, आगे जाके आप बहुत दूर है, उधर है होलसेल में वो लोग जूती बेचते हैं। अच्छा आप क्या करते हैं? मैं भी होलसेल में जूती बेचता हूँ। अच्छा, आप अपना बता के नहीं रहे, आपने पूछा ही नहीं। आप फक बिजनेस मैं बहुत कंफर्टेबल अपने स्पेस में हूँ। मतलब किसी से पूछ रहे कि आपका बॉम्बे आना है? नहीं मैं क्यों आऊँ मुंबई, हम बहुत खुश हैं यहाँ। नो एथिक्स है उनके पास अभी भी। चल हसल वसल मार। आपका सही चल रहा है यार, बढ़िया सही ठेठ में जी रहे हैं सब। दो वक्त की रोटी मिल जाती है ना? भाई हाँ। अरे मैं तब गया भी था व्हेन बिजनेस चला आगे? नहीं मतलब वो उसके अभी तू तो जानती है कॉमेडी क्लब चलता रहा है। नहीं वो उससे 2-3 साल करके देन शी पुल्ड आउट ऑफ दैट वन एंड देन शी एंटर्ड दिस वाला सीन। और ये मेरा रिपीट जोक चल रहा है पॉडकास्ट में, जब भी कोई अपने पार्टनर की बात करता है तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि हाँ, जैसे आपके साथ है, निधि इनकी मैनेजर है। लाइक मैं सबका मैनेजर बनाया था पार्टनर को। बट सच्ची है मेरी तो मैनेजर, सच में नहीं है। मैनेजर भी है? हाँ वो तो मेरे ओ को, फक, ये और जोक मेरी रियल हो गया अचानक से। बेस्ट मैनेजर है वो अब तक की। मैं बहुत अलग अलग एजेंसी से मैनेज हुआ हूँ, नाम पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं। ओएमएल भी, इतने तो रिश्ते तोड़ चुके हैं ऑलरेडी। ओएमएल से मैनेज हुआ मैं, कौन से मैनेज हुआ अलग अलग जगहों से आज तक की। उससे पहले भी बेस्ट मैनेजर मेरी निधि थी, और अभी भी आगे भी मैं बेस्ट मैनेजर मेरी निधि ही बोलूंगा। बहुत ही थोड़ा मतलब प्रोफेशनल भी और सब कुछ भी, तो उस सेंस में ये विपुल गोयल का जो टीवी शो था उससे आया था ना कि वाइफ ही मैनेजर है। उसकी वाइफ मैनेजर थी, उसका तो दोस्त, उसका वाइफ नहीं थी, उसकी दोस्त सपोर्ट बात है। हाँ बट उसका वो तो उसका मैनेजर रंजीत वालिया अपनी अपनी आवाज में करता था वो, तो उसमें तो ड्रीम है कॉमिक्स के लिए कि उनकी पार्टनर ही मैनेजर बन जाए, यू नो लाइक। मैंने बहुत ट्राई किया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बट भाई ड्रीम भी है, बट बहुत फनी भी होता है कि वो जैसे मतलब थोड़े थोड़े फनी तो होते हैं। वो कॉल वॉल पे
लड़ रही है कि नो अभिजीत विल डू दिस ओनली एंड दैट्स नॉट दैट, और तुम साइड में बॉक्सर में बैठे हो चाय बना रही हो उसी के लिए। वो गरी स्वैगर, नो यू हैव टू रिस्पेक्ट एन आर्टिस्ट। तो यार थोड़ा फनी भी है अपने उसमें भी बहुत अरे क्या बट क्या फील आती होगी उस टाइम पे कि हाँ ये देखा स्ट्रांग वाइफ भाई बट बहुत वो भी है क्योंकि देख हाँ। it's like your professional life and your personal life are also intertwined. So I to use it as an advantage because अगर कुछ लड़ाई हो जिसमें मैंने fuck up किया है, but professionally तो she's very professional, she's very thorough. हाँ She's one of those वो honest kids होते हैं ना कि नहीं मेरे को 110 लाना है हर दिन रात को अपने आप को पैट करके सोना है। तो ऐसे वालों में से तो मैं I use professional things as a way to talk again and to cut back. So it's a very ओह interesting. नाइस है ना ये जहाँ पे भी थोड़ी कहावत सुनी हुई वहाँ पे वो वाली गिग का क्या हुआ क्या बोलेगी अब, वो लड़ाई में अपना कैरेक्टर में पकड़ के थोड़ी रहेगी, वो तो अब तो प्रोफेशनल वाली बात भी आ गई है। तो ओह नाइस फन है उसमें काफी फन है ये इस पे एक टीवी शो बनना चाहिए एक्चुअली आप दोनों पे होता है या हाँ कोशिश कर रहे हो भैया आपका अपना अभिजीत। देखा क्या वाला शो वैसे देखा नहीं यार, मैं टीवी नहीं देखता हूँ यार, बस है ही नहीं टीवी। आप सुहेल को फॉलो करते हो सोहेल को तो सब फॉलो करते हैं, सोहेल को तो सब पूरा कॉमेडी इंडस्ट्री खालीपन से हटाने के लिए कर रहा है, सोहेल को ही तो फॉलो कर रहा है। उसकी स्टोरी देखी थी मेरा ऐसे भाग रहा था उसमें सोहेल काफी funny था वो। बहुत ही सोहेल बड़ी कॉमेडी हाँ, बट मुझे पर्सनली आई थिंक इट्स फन, मतलब आई डोंट गेट इट लाइक लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग like it's fun only, you know, हम अगर पूरी दुनिया के बारे में जोक्स मारेंगे तो हमें we should be fine with fucking taking some jokes on ourselves, bro. Like you have what is this weird behavior. मेरे को आपके साथ चिल भी करना था अभी बहुत यानी ऐसे में बहुत सिलेक्टेड कॉमिक्स मेरे को पसंद है चिल करने के लिए तो उसमें आपका भी नंबर काफी हाई रखता हूँ मैं क्योंकि लाइक यही चीज अच्छी है भाई जोक्स लेने के लिए रेडी रहते हैं बट होना पड़ेगा ही नहीं यार, हम किस हाँ। उससे बोल रहे हैं कि भैया नहीं हम इस पॉलिटिशियन पे करेंगे, इस पे करेंगे, उस पे करेंगे, और तुम खुद पे अगर कुछ करने पे तुम वो हो रहे हो कि नहीं नाराज फूफा बन रहे हो कि क्या ही, ये तो बहुत ही फिर कोई कॉमिक को गुस्सा किया कभी ऐसे कि लाइक आपने कुछ ना मजाक किया फिर पता लगा अगला अपना सीरियस ही हो गया कॉमिक का मजाक यार प्रॉब्लम पता है क्या उसमें, तो कॉमिक का मजाक उड़ाना एंड ऑल दैट उसमें एक तो है स्टोरी वोरी में करना, बट देन दूसरा एक 3-4 लोग साथ में मिलके बैठ के कोई मतलब बिकॉज़ देन यू डोंट नो व्हेन इट कम्स टू बुलिंग, तो वो वाला भी, एंड यू डोंट वांट टू बी बुली आल्सो, यू डोंट वांट टू बी अ फकिंग डिक, यू डोंट वांट टू डू दैट, तो रियली अभिजीत I mean, I try not to. You sound like Siddharth Sudhakar. वही This is very Siddharth Sudhakar line. Abhijit, I know you. करके वो कोई बाल ये करता है ना, मेरा बहुत मन था उसको बुलाने का यहाँ पे बट आज मैं उसका एक्चुअली सोचा तो बुला लेता उसको, बुलाना था उसको भी मेंटल हेल्थ सही नहीं चल रहा अभी तो उसने बोला अभी तो बैडमिंटन खेल के गया साला, साथ में चूतिया बना रहा है मेरे को साथ में बैडमिंटन खेल के गया। मैंने कल पूछा था उसको कहता है ब्रो मेरा मेंटल हेल्थ सही नहीं है अभी तो मैंने कहा क्या हो गया यार, ये तो मेरे को टेंशन हो रही है अचानक से, मॉमी इश्यूज बोल रहा था वो तो मतलब हेल्थ वाइज तो है, बट या बट you try not to bully, हाँ it's a fine line, you don't know you कब कहाँ गलत हो जाता है, कभी वो हो जाता है, बट ऐसा कुछ सीन तो नहीं हुआ है, तो एक बहुत पुराना इंस्टेंस याद आ रहा है, बट आई डोंट थिंक इट विल बी फेयर टू टॉक टू अबाउट दैट इंस्टेंस विदाउट दैट पर्सन, so from their perspective, but हाँ you try to maintain कि ज्यादा अनकंफर्टेबल भी ना हो, ज्यादा वो भी ना हो, और जब आपको वो आपका जोक जब लिया था उसने कपिल शर्मा वाले शो में हाँ। उसमें तो आपको थोड़ा लीवे मिल गया वो बुली करने का कि लाइक आप तो मैं बोल सकता हूँ इसके बारे में बुलिंग वो थोड़ी ना, वो हाँ। उनके बारे में बात करना बुलिंग थोड़ी है, मतलब बिकॉज सी दैट वाज आल्सो वेरी it just happened, nobody हाँ। honestly speaking nobody cares about jokes keep getting stolen, nobody still don't care बिल्कुल about नहीं। jokes getting stolen, we know how it works, चाहे अभी तो इन्फ्लुएंसर से लेके कंटेंट क्रिएटर से लेके सारे इतने सारे वो होता ही रहता है, हाँ, nobody हाँ। gives a damn, वो बेसिकली एक वो जोक मैंने वीडियो डाला जोक चुराया गया, एंड इशू पता है क्या है जोक चोरी का सबसे बड़ा इशू है कि उसके साथ तुम अगर करने जाओ तो फिर तुम पे आ जाता है कि तू किसी और का हो रहा है, तो वो तो और खुंदस दिलाने वाली बात हुई ना, तो वो मतलब इट जस्ट केम फ्रॉम दैट कि मैंने एक ऐसा बड़ा रैंट सा पोस्ट डाल दिया फेसबुक पे, और उसमें और वो मतलब इट जस्ट बिकेम गॉट काइंड ऑफ फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड हेटेड सेइंग इट, बट या वायरल, सो वो उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, एंड इट बिकम लाइक अ वेरी पीपली लाइव यू नो क्या ना था, जी वाला सीन पूरा। आपको कॉल नहीं आया उसका ड्रंक कपिल शर्मा का भोसड़ी के तेरी बात में तो मैं तो बस पोस्ट ही डाला था, उसके बाद चीजें, और फिर उसके बाद वो रेडियो में बात हो रही है कि आपका जोक चला है, मैं वही वैसे बात तो फनी है बट रेडियो वाले खुद भी काफी जोक चला रहे हैं, तो वो सारे सीरियल मतलब टीवी में सभी बात, तो इट जस्ट बिकेम अ थिंग, इट जस्ट बिकम, एंड
honestly it got coupled with the whole story of everybody loves the story of a big man getting arrogant. हाँ। तो तब कपिल शर्मा का वैसे भी चल रहा था कि सुनील ग्रोवर के साथ हाँ, हाँ, लड़ाई-वड़ाई हाँ, हुई हाँ, थी, हाँ। वो उसने प्लेन वेन पे मार दिया था, तो it just added into that whole narrative कि ये ये arrogant हो गया, ये हो गया और उससे देखो जोक भी चुरा लिया तो वाला, तो it हुँ। became like that and वो थोड़ा वो बज़ वो हुआ and फिर this is the comic thing of that उस पे भी मैंने एक और बिट डाल दिया हुँ, हुँ, कि हुँ। वो एक बिट और वो वर्कशॉप 2-3 जगह हाँ, करके हाँ, जिस हाँ। एक वो लिटिल ईज़ी वाला हाँ, रूम होगा जिसपे तुमने हाँ। पार्ट 1 में बात की, तो फिर वो करके हो गया और सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट ऑल। हाँ, नाइस। वैसे कैसा लगा था उस टाइम पे आपको जो फेज़ चल रहा था लाइक कि ना क्या आपको लग रहा था कि आपकी कॉमेडी इफ़ेक्ट हो रही है उससे That क्योंकि was a थोड़ा-सा very न small phase. हाँ, That हाँ। was a very small phase of 2-3 weeks at best. हुँ, हुँ। And yeah, इससे कॉमेडी इफेक्ट क्या ही होगा 2-3 वीक्स में हुआ है मैंने अपना उसके बारे में बिट लिख दिया तो मेरे को तो क्लोजर मिल गया ना मैंने उसके बारे में जल्दी से हाँ, एक हाँ, हफ्ते में हाँ। बिट लिख जल्दी से डाल दिया उसमें एक हफ्ते में डाल के वो खत्म किया तो मैं मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी सिचुएशन को मैं खींचना ज्यादा चाहता भी नहीं था तो मैं हुँ, बस हुँ। खत्म करके बिट डाल दिया मैं आई वांट टू डू स्टैंड अप मेरे को स्टैंड अप से प्यार है मेरे को हुँ, स्टैंड अप हुँ। करना है तो वो करके मैंने वो करके कर दिया और उसके बाद मैंने कुछ ऐसा मेंटल उससे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई है भाई मेंटल करने के लिए। अच्छा उससे जैसे? तो बहुत बहुत चीज़ें होती रहती है भाई क्या मीडिया में तो भैया इतना सारा तुम किसी क्रिकेटर पे जोक कर दो, तुम किसी कुछ पे हाँ, जोक हाँ, कर दो, हाँ, तुम्हारे हाँ। को पूरा अगर वो रीचेज़ द रॉन्ग प्लेस यू कैन गेट फक्ड। पर मेरे को नहीं लगता आपके साथ ऐसा हो रहा क्योंकि जैसे मेरे दोस्त ने आपकी तारीफ़ की वो वाले हाँ, जोक के लिए, हाँ, तो जितने भी लोग सुन रहे थे उस टाइम मेरे पापा वगैरह व्हाट्सएप पे आ गया था ये वाला जोक हाँ। कि मोदी जी वाला उनको जी नहीं बोल सकता और मेरे और को लगा था कि ये तो बहुत प्यारा तरीका है और लोग भी इसको ढंग से ही ले रहे होंगे। भाई लोग पहली बात तो which you get also. हुँ, हुँ। Everybody has for everybody something is sacrosanct. सबके लिए कुछ चीज है किसी के लिए for some people for the woke lot for the liberal lot it might be talking about gays हुँ, or हुँ। mocking or crack jokes on gays or jokes on this jokes on fat shaming हुँ, for हुँ। somebody it can be a joke on this person this हुँ, this हुँ, हुँ, person's हुँ, हुँ। how do you question that मतलब या तो तुम ओवरऑल ही सब कुछ ही रखो कि आई एम फाइन विद एवरीथिंग being no matter what सब कुछ पे जोक होना चाहिए या तो कुछ फिर तो सब्जेक्टिविटी की बात आ हाँ, गई ना हाँ, हाँ। तो I get it to some extent, but as long as it is not vicious, it's not like बहुत ज़्यादा जैसे एक तो बहुत ही खराब हुआ था कि रोहित शर्मा पे मेरा एक जोक हो गया था। और रोहित शर्मा तो मेरे को बंदा भी बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं देखा जाए तो मैं रोहित शर्मा फैन ही मैं ज़्यादातर रोहित शर्मा प्रो बोलता हूँ। बट एक जोक तो कुछ भी जोक तो मार ही सकता है। तो मैंने एक जोक मारा था कि रोहित शर्मा जो पहले कि रोहित शर्मा ने बहुत बढ़िया कैच देखा, क्या बढ़िया कैच अरे वो तो ऐड था। इट्स नथिंग जो वो मैंने जोक किया फिर उसके बाद वो किसी रोहित शर्मा पेज पे हो गए व्हिच वाज हाँ, लाइक सो मेनी 18-20 year old तो वो पागल ही हो गए सो इट हाँ। बिकेम लाइक अ थिंग दैट फॉर good 1.5 months my every single post every reel had 200-300 comments of just गाली तेरी माँ तेरी बीवी ओह! तेरा ये सब कुछ and I was also like 1-2 is fine but just going on and on it's just not ending हुँ, so हुँ। then it after a month or something it becomes like okay this is affecting me because one of the worst things that we do is जो मेरे को एक सबसे कुछ एक सीखने की बात है प्रणित मोरे ने बोली है बहुत बड़ी बात हुँ। कि आप अपने कमेंट्स रिप्लाईज रीड करना ही बंद कर दो हाँ, हाँ। रिप्लाई रीड करो ही नहीं अगर आप वो कर रहे हो क्योंकि रिप्लाई रीड करना ही नहीं चाहिए उससे सीन फक ही हो जाता है हुँ, ऑटोमेटिकली हुँ, हुँ। एंड तो वो देखो थोड़ा सा वो किया लाइक था मैं तो तो सौरभ घोष से सीखा था ये रिप्लाई नहीं करना वो तो हाँ चाहिए। रिप्लाई करना तो नहीं चाहिए मैं तो कह रहा हूँ रिप्लाईज पढ़ो ही मत पर हाँ, वही। पढ़ो मतलब होगा सौरभ घोष का तो चलो अलग ही है हाँ, सौरभ घोष लेजेंड है भाई हाँ। उसकी वजह से ना सौरभ घोष तो मुझे लगता है सुभाष चंद्र बोस खुद ही थे हाँ मुझे लगता है आई थिंक यार। सुभाष चंद्र बोस गाइस अमर वही सौरभ घोष थे वही एक और अभी तक चे that's not our story to tell but वही। that's his story to tell but yeah I think Saurabh Ghosh is मेरे को तो legendary काफ़ी कमेंट्स की फनी कर मेरे को पहला हेट कमेंट आया एक बंदे ने मेरे को ऐसे डीएम किया और उसपे लिखा हेलो फिर लिखा तुम्हारी माँ का बुर। मेरे को बड़ा फनी लगा तो पहले हेलो लिखा बड़ा प्यार से ये हेलो भाई एंड फिर बेस्ट आगे बात पता है क्या है? जो भी लोग गाली देते हैं ना उनके बायो में देखो लाइफ इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी उनके बायो में लिखा है बहन जाके प्रोफाइल भोसड़ी है पॉजिटिविटी ये फैला रहा है फिर नेगेटिविटी डाल देगा फिर तो तू क्या कर देगा भाई फूल बने हुए हैं और पॉजिटिविटी गाली दे रहा है तुम्हारी माँ का ये वो भाई थोड़ा सा कंसिस्टेंट तो रख तू स्प्रेड लव ओनली नॉट हेट और कमेंट्स ये डाल रहा है आई थिंक कुछ एक होना चाहिए पता है कि तुम्हारे लिंक्डइन विंक्डइन में ना जो भी तुमने आज तक के कमेंट्स भी डाले ना वो हाँ, सब वो भी आने दिखने चाहिए चाहिए। तुम्हारे तुम अगर कोई गूगल करे तुम्हारा नाम
तो तुम्हारे जो भी कमेंट्स है आज तक वो भी आने चाहिए। ऐसा पर्टिकुलरली तो सर्च कर सकते हो फेसबुक पे यार आई बट थिंक। फेसबुक पे वो जाके ना, बट बिकॉज नोबडी इज अकाउंटेबल, नो, इंटरनेट का वही थिंग है कि नोबडी इज अकाउंटेबल फॉर एनीथिंग दे से, ओ सो यू शुड हाँ, बी held accountable for things you can go and write and even other people's comments, so that see why we people don't write it बट because इसमें हम कॉमिक्स भी आ जाएंगे ना। आनी चाहिए, अच्छा आनी चाहिए क्यों, but you have to be accountable to everything you say, why should you not be accountable to everything we say? अगर हम कुछ किसी के कुछ गंदा जाके बोल रहे हैं तो उसमें स्किन इन द गेम तो रखो भैया कि अपने ऊपर आ रहा है कि तुमने बोला है, हमारा तो वैसे है ही, हम तो अपनी प्रोफाइल से कर रहे हैं, अपना सब कुछ है, तो वो तो हाँ, अपना सोच सामने समझ के भी है कर ही थोड़ा रहे, सा। बट वो तुम्हारा उसमें भी बिकॉज अगर कोई बैकग्राउंड करे तो उसमें आना चाहिए, बिकॉज इट्स जस्ट इट सीम्स सो स्टूपिड, लाइक सम ऑफ द पीपल हैव ग्रेट जॉब्स, ग्रेट एवरीथिंग, एंड उसके बाद तुम बैठ के इंस्टा पे किसी को ये सब गंदा गंदा लिख रहे हो, दिस इज नॉट, इट्स कम ऑन, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो, सो इट्स यार इट्स अ फनी काफ़ी काफ़ी सिचुएशन। चीप चीप एकदम। फिर आपका कॉमेडी में कैसे इंटरेस्ट बना वैसे? एक बार वो भी स्टैंड अप में, हाँ, हाँ। ओह लॉन्ग स्टोरी ब्रो, स्टैंड अप यार मैं बेसिकली मैं बिल्कुल ही, मैं बहुत ज्यादा स्टैंड अप नॉट हुआ, दिल्ली का जो सीन रहता है बॉम्बे तो बहुत ही एनालिटिकल, दिल्ली में स्टार्ट किया ना आपने? दिल्ली में ही स्टार्ट किया। दिल्ली हाँ। में मैं उससे पहले स्टैंड अप में देखा, मेरे लिए स्टैंड अप देखना बस रसल पीटर्स ही था। रसल पीटर्स के वो ऑरेंज वो हाँ, जो हाँ, हाँ, बैकग्राउंड में हाँ। वही सारी वीडियोस देखे थे। एक फिर मेरे को मेरा जो कॉलेज में होता है जो टिपिकल थिएटर का एक बग लगा था मेरे को, और थिएटर देखने जाना है, करना नहीं हाँ, है, हाँ, वो वही नुक्कड़ मैं नाटक पूछ नुक्कड़ रहा नाटक नहीं करना, काला पहन के। अरविंद गौर का तुमने सुना है क्या? नहीं, अरविंद नहीं, गौर तो सुना ही होगा, अरविंद इतना गौर तो ना का होगा। तो भाई क्या कहानी है उसकी एक बहुत ही हाँ, इंटरेस्टिंग कहानी है मेरे पास, बट जो भी बताओ? पहले ये खत्म तो ठीक है, बोल देता ठीक हूँ है। तो थिएटर विएटर में देखने लगा था, तो इंडियन हैबिटेट सेंटर काफी, एवरीबॉडी हैज दैट कॉलेज में इंडियन हैबिटेट सेंटर, सस्ता सुंदर टिकाऊ स्टाइन ऑडिटोरियम है, जो बालकनी सीट्स वाली, तो वो बहुत ज्यादा देख लग गया था, वो काफी थी प्लेस प्लेस दिख रहा था। फिर अचानक से उसमें मैंने एक देखा सन ऑफ अबीश का शो हो रहा है, हाँ। तो मेरे को लगा क्या है ये, तो मैं फिर एक सन ऑफ अबीश का ले लिया, चलो देखते क्या है, क्योंकि बहुत कॉमेडी प्लेस, बहुत सारे अलग अलग प्लेस तो देखने जा ही रहा था। तो फिर सन ऑफ अबीश देखने गया, जिसमें अबीश था, राघव मंडावा वाज होस्टिंग, एंड देयर वाज अनदर समीर मायरा, राघव मंडावा भी आ रखा है पॉडकास्ट में। हाँ, हाँ, अरे हाँ, उस सही सही। आर्सेनल का हमने रिव्यू किया था सीज़न का। ए फकिंग 2 साल से सारे उचक रहे आर्सेनल फैंस। इससे पहले वेंचर कुछ थे ही नहीं। कुछ सही नहीं है। पिछले 10 साल से राघव हैज फॉरगॉटन फुटबॉल, एंड लास्ट 2 इयर्स से तो ऐसा हो गया कि ही इज द पर्सन, कि वो ही है फुटबॉल का ही सब कुछ करता धरता, वही है। टिपिकल आर्सेनल फैन अभी। मतलब I get it, you feel bad because see if you have been of any club supporter for that long years, you know कि every club will have ऊपर नीचे, I know Liverpool यूनाइटेड का चल रहा है। तो वो चलता ही रहेगा। तो हाँ, अब एक पॉइंट के बाद you can't be like हाँ। you have to be like yeah होगा, हाँ, it will हाँ, get हाँ, well better, played, well played। it will get better, it will get fine। तो but anyway तो मैं 2020 बोलता हूँ तो सबको। तो मैं फिर साइन ऑडिटोरियम वगैरह काफ़ी जाता था, तो हुँ। उसमें मैंने सन ऑफ अबीश देखा, उसमें फिर राघव मंडावा को देखा, और वो होस्ट कर रहा था, समीर मायरा वाज़ डूइंग एन एक्ट, सीजे भी स्टेज पे चढ़ गया था, हाँ। और सीजे ने भी कुछ-कुछ किया था वहाँ पे सन ऑफ अबीश पे, which apparently later on got to know was not a great thing because सन ऑफ अबीश का ही शो था जिसमें सन ऑफ अबीश ही था, और उसमें सीजे एंड में हाँ। फाइनल एक्ट उसके सोलो में कर रहा था, वाओ! तो चढ़ गया स्टेज पे, बट एनीवे तो फिर आई देन उसके मैं देखा कि क्या है ये, तो इट वाज सन ऑफ अ बीच बाय चीज़ मंकी वहाँ पे, तो मैंने चीज़ मंकी वहाँ पर देखा क्या है क्या नहीं है, उसका देखा कि इनके ओपन माइक्स कुछ होते हैं, तो हाँ। बिल्कुल ही बहुत साल पहले की बात है ना, तो हाँ, समझ हाँ। नहीं क्या हो रहा है, बड़े लोग हैं तो अजीब से, मतलब सब कुछ एवरीथिंग सीम्स रिच फैंसी, एंड तो उसमें जाके मैं देखा एक ओपन माइक हो रहा है, तो मैंने एक बहुत ही चीज़ी सा मेल डाला, कि अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट इन, मतलब इफ आई रीड दैट मेल लाइक माय सेल्फ आई विल पार्ट ऑफ इट, बट वो मेल डाला मंडावा को, उसने बोला कि आजा स्पॉट करने आ जाओ, बट हाँ। मैंने बर्थडे पे ही अपने, इट वाज माय बर्थडे एंड दैट ओह वाज माय वाओ! फर्स्ट ओपन माइक, एंड या इट वाज निधि थी तो साथ में आपके? निधि यार, निधि नोएडा में रहती है ब्रो, ऑल्सो इट इज लाइक शी इज वेरी नाइस, मम्मी पापा की प्यारी बच्ची, 8 बजे के बाद घर के बाहर नहीं दिखेगी, आई थॉट शी वाज अ वैम्पायर और समथिंग, you have to go back home at 8 o'clock, it's fucking like yeah, so नहीं तो मैं दोस्तों के साथ गया था, 2-3 अपने दोस्तों के साथ, हाँ। तो उसका देखे करके कैसे गया था स्पॉट? स्पॉट तो सही गया था, पर आपको क्यों ऐसा लगा कि मेरे को करना चाहिए? फनी ग्रुप में थे या फिर क्या था आपको यानी वो लाइम वो स्टेज पसंद आया? यार मैं कभी आई वोंट से आई वाज़न्ट मतलब स्पेशली बकचोदी तो देखिए सभी करते हैं, हाँ, हम हाँ। सभी 4-5 लोग कभी बैठ जाए, सारी सभी करते हैं, बहुत सारी मतलब वकैती तो होती रहती है, तो ऐसा कुछ था नहीं कि मैं यही करूँगा, एंड ऑनेस्टली मुझे ये भी नहीं था कि मुझे कि मैं मेरे को तब तो पता ही नहीं था पहली बार हाँ, जब हाँ, तब हाँ। कर रहे थे, दिस 2012 व्हाटएवर 2000 समथिंग, सो
उसमें आइडिया नहीं होता दिस कैन बी अ थिंग दैट दिस इज समथिंग यू विल डू, इट इज जस्ट अ थिंग, अरे ये तो बहुत मजा आया, कैन आई फकिंग डू, लाइक ये ट्राई करते हैं एक हाँ बार, इट्स हाँ जस्ट हाँ लाइक गोइंग फॉर इट फॉर वंस। हाँ एंड हाँ फिर वो अगला ओपन माइक अगले महीने, अगला ओपन माइक अगले महीने, कर करके फिर अचानक से मतलब करते करते चलो 5-10 मिनट हो गए, फिर अचानक से राघव मंडावा बोल रहा है क्या ब्रेक इन चंडीगढ़, यू वांट टू कम। ओ वाओ। और तब तो मेरे को लगा था हाँ भाई क्यों नहीं, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, चलो भाई तो चलते हैं। पैसे अच्छे मिलते थे ना शोज के? नहीं नहीं, कुछ नहीं, पैसे अच्छे नहीं मिलते थे, कॉर्पोरेट शो तो यार कहाँ अच्छे मिलते थे, तब किस किस पैसों में किया हुआ है, मेरे तब को तो लगा। दिमाग भी नहीं था। हम्म। मैं ये एक चंडीगढ़ में एक अभी मैंने चंडीगढ़ में एक शो किया हाँ 2 साल पहले, और एक बंदा मेरे को रिसीव करने आया और लेने आया, कंपनी में एचआर का बंदा आया, सर हम बिग फैन, ये वो बहुत अच्छा आपका काम लगता है, ये वो। मैंने कहा थैंक यू। मैंने कहा कि सर अच्छा आपने आपके यहाँ, मैंने कहा क्या है एग्जैक्टली सेट इवेंट किया है जब रिसीव करके जा वापस जा रहे हैं, मैंने कहा ये है, और सर हमने ना बहुत पुश किया आपका नाम, सर तब जाके हुआ, पता है हमारे नाम आने में तो स्टैंड अप कॉमेडी बट। मैंने कहा कि अच्छा स्टैंड अप बट पता नहीं कुछ कुछ बहुत पहले हमने कुछ ऐसा चूतिए कॉमिक्स आए थे, उन्होंने घटिया काम किया था, बहुत ही हाँ हाँ गंदी गाली-वाली दे दी थी, ये वो दे दी हाँ थी। तो मैंने कहा यार ऐसे ही होता है यार, यू नो हाउ न्यू पीपल आर एंड ऑल दैट, और फिर उसके बाद मैं चलो चलते हैं। फिर स्टेज पे मैं चढ़ा, और मैं चढ़ा और मैं देख रहा हूँ सीईओ को, एंड देन आई रियलाइज्ड दैट दिस वाज़ द सेम गिग जो मैं राघव मंडावा के साथ किया था। मैं ही था वो चूतिया। 8 साल पहले जाके जिसने इतना गंद मचाया था कि स्टैंड अप ही बाद हो गया था। और वो भी मुझे ऐसे देख रहा है, ये भूलने का तो देखा हुआ लग रहा है, और इस बात पे इतने सारे पैसे भी ज्यादा ले रहा है। यार शुरू में तो दिमाग भी नहीं होता व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इन अ कॉर्पोरेट राइट शो, हाउ यू राइट। गो अबाउट इट एंड एवरीथिंग, सो करते करते ही हुआ। या मैंने भी सो कॉलेज शुरू किया था, फिर मैं गाली दे के आ गया था वहाँ पे, फिर मेरे को समझ आया कि हाँ इसकी कॉलेज शो में तो फिर भी गाली निकलना चाहिए, निकल चांस जाती है मिलती है मुझसे यार, वही। कॉर्पोरेट में यार अगर स्पेशली दिस इज 2013 और 14 जब को स्टैंड अप पता ही नहीं आधी दुनिया को, तो उन्हें खुद भी झटका लग रहा है कि भाई ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। से स्मॉल मेरे को ना चिल करना गाँव के साथ इसलिए पसंद है कि सबसे बेस्ट स्टोरीज जो मेरे को अभी तक सीन की पता लगी वो आपके थ्रू ही पता लगी। लाइक पहला तो वो जो आपको स्टैबिंग हुआ था दिल्ली वाले तेरे को पता है ही गॉट स्टैब्ड इन अ लाइव शो। I didn't get stabbed, I got knifed. And you only know the difference when you have either undergone one of the two. Stabbing, because it happened in the head. Stabbing in the head would have been fucking Adam's family. Like, I got knifed, sliced. ओह अच्छा, ऐसा यहाँ पे पड़ा था? मेरे को लगा पेट में नहीं लगा। नहीं, सर की तरफ नहीं, हाँ, तो in the एक head. वो स्टोरी कहीं की है और बताई किसी को? यार बताई तो है ऑनलाइन। एक दो जगह, मतलब मैं उतना बताता नहीं हूँ ये। बट कॉफ़ी आ गई। कॉफी आ रिकॉर्ड करते ही गिरा दी। एक सेकंड मुझे स्टार्ट मत करिए, मैं पानी पी लो, पी लो। क्या हो गया? वो लो ब्रेक। अब 37 है ना आपकी एज? हाँ हो ही गया 37। आई एम बंगाली आल्सो नो, so that's +5. मैं अपनी वो That's 42. Yeah. जो मेरी अभी वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, नहीं इन्फ्लुएंसर नहीं, जो मैनेज कर रही है, हाँ तो उसको बता रहा था कि हाँ कौन इसमें कौन आ रहा है। अच्छा, तो उसने बोला कि कौन आ रहा है पॉडकास्ट में, अभिजीत गांगुली। काफी ना, मैंने बोला पुराना कॉमिक है। तो कितना एज है? मैंने कहा 37। तुम 31 हो ना, कितना ही पुराना हो गया। मैं कहा चुप कर। हाँ यार, मैं भी उतनी एज का हो गया हूँ। ठीक है, हम लोग स्टैबिंग स्टोरी पे थे। नाइफिंग। So it's not stabbing, it's knife. Stabbing would be very serious on the head. But हाँ मतलब knife थोड़ा डिटेल में बताओ ना प्लीज, कैसे क्या हुआ, कौन सा रूम था, तो उस भाई दिन मूड कैसा था? शाहपुर बिल्ली ने रास्ता काटा आने से पहले। there is actually a interesting story, हाँ, not around Billi Rasta but around superstition Okay. thing, if you want to believe it. तो भाई ऐसे तो यार अब लग रहा है कितनी बार इसकी, क्योंकि अभी अमित टंडन के साथ भी एक जगह जहाँ पे वो 4 यार करके कुछ कर रहे थे, उस पे भी इस बारे में ओह यार। टंडन भी ऐसे खरीद खरीद के अच्छा फिर मैं बताता हूँ, अरे आप क्यों बताओगे, चाकू मेरी लगी है मैं बताऊंगा ना। बोल ही दिया यार, आपको बड़ी बतानी है कहानी। पहले मैं ऐसे दिखा रहा था कि भाई अनकंफर्टेबल हूँ बात करने में, इसमें कोई नहीं मैं बता देते। फिर बता रहा हूँ मैं इतना गधा नहीं हूँ। तो भाई शाहपुर जाट, यहाँ पे अभी हैप्पी आई है कॉमेडी वेन्यू, एंड शाहपुर जाट पे पॉट वैली करके एक हाँ। रेस्टोरेंट जो इसमें बिहारी खाना बहुत ज्यादा बहुत अच्छा, तगड़ा एकदम बहुत ही। अच्छा। तो बहुत सही मिलता है, और वहाँ पे राघव मंडावा अपना चीज मंकी माफिया का ओपन माइक्स करता था, हाँ। और सो बेसिकली सभी थे उसमें, दिस इज लॉन्ग बैक, इट वाज इट हैड एवरीबॉडी, मी, टंडन, जाकिर, राघव, आई
थिंक संदीप शर्मा का उस दिन एलटीजी ऑडिटोरियम में अपना सोलो था, और निशांत का भी कुछ और कहीं और कुछ था, एंड और भी 2-3 लोग तो थे ही, मतलब कॉमेडी जो तब कर रहे थे। समीर मायरा करके एक म्यूजिशियन गिटारिस्ट होता था, देन देयर वाज अमित शर्मा ओके, करके एक हाँ। और आरजे थे, कबीर। तो हम बेसिकली जो भी है, द पॉइंट बीइंग कि शो हो रहा है, शो होते वक़्त ना शाहपुर जाट में पार्किंग का लगाने में हाँ। किसी तो एक क्या हुआ कि, और मैं तब कड़ा पहनता था और बचपन से ही मैंने कड़ा पहना है, हुँ। नहीं पहना है, तो बचपन से ही कड़ा पहनता हूँ। और तभी बट कड़ा का प्रॉब्लम है को रात को सोते वक़्त मैं कड़ा उतार के सोता हूँ, हुँ। तो और मैं भूल गया था कहीं किसी होटल में, मैंने अपना कड़ा पहना नहीं था और मैं भूल गया था, मेरे को लेना था कड़ा, तो फिर वहीप ने बोला, काम कर मेरा कड़ा पहन ले। पहना दिया मुझे कड़ा अपना। चलो ठीक है, ऐसे तो मम्मी बोलती कि किसी और का लोहा वोहा पहनना नहीं चाहिए, बट पहन तो सही। फिर पहना दिया अपना कड़ा फिर मुझे, चलो ठीक है। फिर शो होने लग गया, शो हो रहा है, और फिर अपेरेंटली कुछ नीचे कुछ एक पार्किंग-वार्किंग की कुछ इश्यू हुई। हुँ। नीचे एक आदमी पिस ड्रंक, पागलों वाला ड्रंक, सम आई एम अज्यूमिंग not fair, but Shahpur Jats are thinking it's a Jat guy. But it's not fair to assume that. But पागल वाला पी के उसको उसको गाड़ी पार्किंग का उसके पीछे किसी और ने जो कुछ हुआ वो ऊपर आया, कुछ जब हमारा, और ये फर्स्ट हाफ हमारा शो चल रहा है, तब कोई आके बाहर, जैसे ही खत्म हुआ शो ना, हम बाहर आए सारे कॉमिक्स एक-एक करके, ऑडियंस वहाँ थी। हुँ, हुँ। और अगर तुझे पॉडबेली का वो पता है कि एक हुँ, हुँ। एक रूम है इधर टाइप का, फिर बाकी इधर है, और एक बालकनी है। हाँ, तो हाँ। बालकनी के अराउंड तब सब वहाँ पे सब स्मोक कर रहे थे। हाँ। तब शायद स्मोक करता था, आई थिंक मैं करता था तो हाँ। तो सब बाहर थे, तब ये बंदा दिखा जो पिस ड्रंक और ऐसा भैंस क्या वाली है, कुछ जस्ट फकिंग गिबरिश हाँ। वो बोल रहा है। और उसको फिर कुछ करके कि फिर एंड देन वी सॉ पूजा हू वाज़ द ओनर ऑफ दैट प्लेस, ही वाज़ हुँ। आर्ग्यूइंग विथ हर, एंड तो वो तो नेचुरली है कि मतलब अब कि मतलब इफ देयर इज़ अ girl हुँ, and हुँ। and she's feeling very frazzled with a drunk guy fucking reeking of हुँ, alcohol, हुँ। and you just try to be at least in between। तो मैं उस बंदे को ले गया, अरे सर सर चलो चलो नीचे चलते हैं, नीचे हुँ, चलो जाओ हुँ। जाओ चलते हैं। इनको 3-4 स्टेप नहीं किया, हाँ चलो चलो करके करके नीचे गया, चलो 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 गया, पूरा आफत खुली। तो उसको वो नीचे जाने लग गया, और फिर मैं वापस आके इधर आया, इधर ही था सब। फिर अचानक से नीचे एक फ्लोर नीचे उनका किचन है, हुँ। किचन से और बहुत तेज तेज आवाज आई। ओह! अच्छा, किचन में घुस गया? हाँ, तो फिर बहुत तेज़ आवाज़ आई चिल्लाने-विल्लाने की। हम सारे कॉमिक्स ऐसे ऊपर से फिर देख रहे हैं, मैं जाकिर सब वही है, एंड फिर देखा कि फिर पूजा और उसकी काफ़ी बात-वात बहुत हुँ, हुँ। चिल्ला जो रही थी, और देन ही वाज़ जस्ट वेविंग हिज़ हैंड्स ये वो, एंड ही टच्ड हर हुँ, हुँ। या on inappropriately, मतलब I don't know how much he was trying to do that or how हाँ, much with हाँ। that, but I found that he did. And then just again it just kick, like your natural thing is to come in वो, तो मैं मतलब फिर नीचे जो कि बीच में, अरे हुँ। किस क्या हो गया, टेंशन क्यों आ रहे हो करके ऐसे करके, and it was to de-escalate the situation, not to escalate it, हुँ। but and then this guy just कुछ किया, ओह! and I didn't even realize what happened. So if you know, I don't think any three of you know, but अगर कभी लड़ाई, जो चश्मा पहना हुआ आदमी है हाँ, ना, हाँ। उसका लड़ाई में कभी भी चश्मा उतर जाता है ना, हाँ, हाँ, पता है फर्स्ट तब। प्रायोरिटी उसको वापस चश्मा पहनना है हाँ, मुझे। हाँ, हाँ। मेरे को बाकी क्योंकि दुनिया ही अब धुंधली दिख रही है, हाँ, हाँ। तो मेरा चश्मा उड़ते हुए गया है एक किचन के करी एक कढ़ाई में, उसमें जाके गिरा है, और मैं भैंचोद ऐसा वो हुआ हूँ, और उसके और फिर मैं फिर जाके अपना चश्मा उठाया और मैंने चश्मा पहना, और फिर देख रहा हूँ कि भैंचोद अभी भी करी गिर रहा है चश्मे से, हाँ। एंड देन मैं फिर साफ कर रहा हूँ, फिर से मैं बोला कि फिर से करी गिर रहा है, एंड देन आई रियलाइज ओह फक, ये करी नहीं है, ये ओह खून है खून है। मेरा हाँ। पूरा, बिकॉज़ उसने कुछ ऐसा कुछ एक गलत कट किया था, तो बहुत ज़्यादा खून गिर ही जा रहा था, एंड बाय दिस टाइम बिकॉज़ किसी ने हाथ छोड़ दिया है, तो बेसिकली उसने वो हाँ। किया, तो किचन स्टाफ पूरा हाँ, उसकी एंड किचन स्टाफ इज फकिंग विद देयर करची खुर्ची, दे आर लाइक फकिंग बॉर्न विद लाइक लेट्स से विद देयर गिटार फकिंग कंफर्ट लेवल मारते उसको, और फिर तो वो मारते 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 उसको 3 फ्लोर ओह! नीचे मारते 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 ही ले गए, और क्या मैं इसकी बुर्जी बनाता भाई वाट लगा दी है? भाई उसकी तो, और फिर मैं बैठा हूँ अपना, एंड एज इज द सिचुएशन एज वी ऑल नो, जब भी किसी को लगती है कभी हुँ, तबीयत खराब हुँ। होती है, पूरी दुनिया उसी पे चिल्लाने लगती है। हाँ। तो मैं बैठ रहा हूँ आराम से, अब अमित टंडन इज गोइंग
अबे जे चल बैठे मेरे को थोड़ी देर बैठना अबे जा ओके काम डाउन जस्ट स्टॉप शाउटिंग एट मी कैन यू आई फील लिटिल फ्रस्ट्रेटेड नाउ आई मीन आउट ऑफ कंसर्न हाँ, ओनली टू बी फेयर तो फिर वो लेके गए वहां पे वो नीचे गए हम और फिर एंड हम उनकी स्कॉर्पियो में बैठे and this is just I think 2 weeks after the Nirbhaya incident had happened. So 1 or 2 weeks after the Nirbhaya incident happened, so there were a lot of basically the pointing lot of checkposts and everything, lot of वो तो हमें मूलचंद हॉस्पिटल ले गए मूलचंद हॉस्पिटल हमने सोचा क्लोजेस्ट हॉस्पिटल बट मूलचंद के लिए भी बहुत सारे चेकपोस्ट थे तो बहुत यूटर्न लेके जाना पड़ा मूलचंद हॉस्पिटल अमेजिंग हॉस्पिटल उसमें इमरजेंसी रूम में एक इंसान का स्कोप है बस एक ही इंसान हो सकता है तो हम मूलचंद हॉस्पिटल में किसी तरह से मैं गया और ऐसे वो लेके और वहां पे वो मैं गाड़ी में मैं बैठा हूँ समीर मार रहा है अमित टंडन गाड़ी चला रहे तीनों जोक मार रहे हैं जोक मार और जैसे ही मैं कोई एक जोक मारने लगा तू चुप कर तेरा लगी हुई है ये तो फिर तुम भी चुप रहो सारे मुझे चुप करा के बैठे हो तो फिर वहां पहुंचा मैं तो चिली था मतलब इतना स्ट्रेस नहीं था मुझे फर्क नहीं पड़ा तो और मैं नहीं पता था मेरे को भी कुछ दिन पहले यहाँ पे दिख रहा कटे यहाँ पे आपको हाँ भाई हाँ तो ये उधर लगा अभी गाजियाबाद में तो ना उस वक्त मेरे को भी कुछ फील नहीं हुआ था लाइक उस टाइम पे तो कैसे लगा ये कोई बहुत ही ये तो पुसिया स्टोरी है बिल्कुल भी मैं सिगरेट चलाने निकला तो जो छपरी थी उसकी तो उसके ऊपर उसने ना मेटल लगा रखा था ऊपर तो मैं ऐसे करने के लिए पास कर मैं ऐसे पीछे मुड़ा वो ऊपर से लोहा था उसी यहाँ पे कट मार दिया और फिर एकदम से धड़ 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 खून निकलने लग गया खून बहुत निकला हुआ था टू द पॉइंट दैट टंडन की गाड़ी तो फुल डिस्ट्रॉयड थी खून से पूरा खून एंड फिर हॉस्पिटल में गए हॉस्पिटल में बोलेगा कि क्या हुआ आपने तो दिख रहा है ये उन्होंने देखा और मूलचंद में इमरजेंसी में एक ही है तो वहां पर एक ही का स्कोप था तो एक बंदा वहां था उसके ना यहाँ पे नाइफ लगी थी तो इधर नाइफ लगी थी तो उसके टाके चल रहे थे बट जैसे ही मैं आया उनका भाई साहब आप बाहर जाओ हो गया तो एक आदमी जिसके यहाँ टाके वो उसके जीन्स भी नीचे है तो जीन्स नीचे तो चल नहीं पाते ना तो छोटे करके वो बाहर आ रहा है छोटे स्टेप्स लेके और वो मुझे देख रहा है और मैं कह रहा यार सॉरी मैं क्या यार ब्रो आई मीन आई आल्सो हैड फ्रॉम देयर तो फिर मैं अंदर गया अंदर लेके जाके फिर वहां पे अब बहुत चीजें चल रही कि आई थिंक वील हैव टू गेट अ न्यूरो सर्जन बिकॉज़ ये वो नर्व्स कटी है किधर ये जो आप ये बना हुआ है ये तो नहीं ये अच्छा। बचपन के अंदर बालों अच्छा, में अच्छा। वो है एंड फिर उसके बाद पेरेंट्स को भी कॉल किया गया है मेरे एफआईआर वगैरह भी एफआईआर वगैरह नहीं किया था कुछ बिकॉज़ एफआईआर का मेरे को बोलने लगे थे इसके लिए कि तो लड़ाई का लग रहा है आपको किसी ने मारा है मैं कहा नहीं भाई तू मैं बहुत चुपके तरीके से कटवाया मैंने तब पता नहीं उधर हाँ। हुआ नहीं थैंक गॉड वरना अगर वो इंसिस्टेंसेस होता तो अलग बात थी बट जो भी है तब पहुंचा अंदर वो बोल रहे कि हमें न्यूरो सर्जन को बुलाना पड़ेगा पेरेंट्स को बुलाना वो किया सब कुछ पेरेंट्स का हो रहा है और तभी अब इंटरेस्टिंग आई एम जस्ट गिविंग साइड डिटेल्स आल्सो दिस गाय हैड इसने पहले भी आया था ऊपर क्योंकि इसकी गाड़ी के पीछे महीप ने अपनी गाड़ी लगा दी थी तो वो महीप ने वो ऊपर जब पहली बार आया था तो अपेरेंटली वो महीप से ही लड़ने आया था वो महीप से लड़ने आया था और महीप से लड़ने आया था और महीप घूम उल्टा फेस करके चले गया था और फिर ये जब अब मेरा ऑपरेशन चल रहा है ये चल रहा है वो टाके वाके चल रहा है तो मेरे को जो वो भी है वो सरदार ही एक है सरदार है और जब मेरा चल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ड्रिप विप लगा हुआ है टाके चल रहा है सब कुछ चल रहा है मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब ये जो कड़ा है आप यहाँ हटा सकते हैं क्या कहते हैं कि क्यों सर ये किसी और का है तो लोहा पहनना नहीं चाहिए ना कहते क्या आप क्या अंधविश्वास में मानते हैं अब तक तो नहीं मानता बट आज ही पहना और तो वो भी ड्रिप से हटा रहा है हटा ही लेते हैं मरमुरा जार से पहले एंड आई एम फकिंग कमिंग आउट मैं अपने व्हीलचेयर में ऐसे करके आ रहा हूँ all vultures fucking comics all vultures everybody is like भाई मैं इस पे स्टोरी करूंगा मैं इस पे सेट बहन का अगर कोई करेगा तो मैं करूंगा मेरे सर पे लगी है ना तुम सब चुप रहो तो कोई नहीं करेगा ये बट फिर उसके बाद अपेरेंटली टंडन की गाड़ी में क्योंकि पूरा टंडन उसके बाद उसने पूरा अपना गाड़ी निकालने से पहले पार्टी से पहले पूरा साफ किया है सब कुछ साफ किया है पूरा सफाई किया है और वो बोले थैंक गॉड किया क्योंकि वो उसके बाद ही वो एक चेक पोस्ट पे फिर से उसको रोका स्कॉर्पियो का नाम वैसे ही खराब ऊपर से निर्भया के 2 हफ्ते बाद तुम खून ही खून अगर कोई देख लेता तो वो तो फिर एंड इस सब का बेस्ट फ्लिप फिर से मही
भाई पाजी भाई भाई अपने उस इस सब के बाद जब घर जा रहे सब सब कुछ हो गया, मेरे पापा भी आए हुए हैं, पापा और भाई भी थे, तो राघव भी उनको बोल रहा है कुछ कुछ कि राघव अपनी फैंसी वाली इंग्लिश में your son he was trying to woman and he's so and my dad is also like yeah He's got a- that from yeah we have brought him up very well चोरी चली है और वही ऐसे लोग दादा दादा बोलना स्टार्ट कर दिया उसके बाद से कि ये तो मही फिर उसके बाद पार्किंग से निकल रहा है, हाँ पार्किंग में महीप है, विक्रमजीत भी है गाड़ी में शायद अच्छा और सायक बासु भी एक होता था। तो और महीप पार्किंग वाला वो मूलचंद की पार्किंग वाला पार्किंग वाला 40 रुपए हुए और महीप ने बोला देख आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दोस्त की जान बची है, तू कुछ भी कर ले मैं एक पैसा नहीं दूंगा करके लेके चला। वो मतलब सोच रहा है कि आधे पहले सेंटेंस में तो लगा था भाई मैं करोड़पति बन जाने वाला, आज मेरी जिंदगी सॉर्ट हो गई है, ये क्या फ्लिप कर दिया इसने गाड़ी लेके भाग गए। मैं भी वही सोच रहा था कि लाइक आज वही ने बढ़िया बहुत पैसे ऐसे खुश निकाले हूँ कि होंगे। बहुत ना जी ना। आज तो बनता नहीं है इसका। बट वो अच्छा टाइम होगा ना, लाइक उस टाइम पे भी इसे मैं तो मेरे को बता रहा था जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो बहुत सारे देखो नाम भी आपने बताया, हर एक हैवी लिफ्टर ऑफ कॉमेडी। तो ग्रीन रूम तब कुछ अलग ही हुआ क्योंकि एक और ग्रीन रूम स्टोरी आपने मेरे को, मैं वही तरह बेस्ट स्टोरीज आपकी तरफ से आई मेरे जो भी सुनी है, कौन सी? वो जो मानिक और सौरव घोष की थी। वो तो बहुत ही funny। वो तो मेरे लिए बहुत बहुत की पड़ी थी, वो तो मेरे दिमाग बहुत में ज्यादा हंस हंस के उससे फनी मेरा कुछ नहीं आज तक मैंने सुना हुआ था। घोष सौरव घोष अब यार सौरव घोष जानते तो है बट और सौरव घोष है लेजिट लाइक द एसेंट्रिक बॉन्ग गाय, एसेंट्रिक थोड़ा सा जो हाँ। होते हैं ना टिपिकल वो है। अब और वो भारी लेवल पे कराटे वराटे चैंपियन कराटे ये चैंपियनशिप नहीं पता था मेरे को बिल्कुल भी। भाई कराटे चैंपियन जिसमें आता था थर्ड वर्ल्ड वो भी वो जीता था, उसमें भी वो लोग वो स्नीक आउट मार के शो करने आ रहे क्लब पैटियो में। हाँ तो सौरव घोष ऐसे कैनवस के मुंबई के भी थर्ड आउट क्या बोल रहे हो? थर्ड आया था वो ब्रॉन्ज एक नेशनल लेवल के कंपटीशन में ओके कराटे ओके कंपटीशन और अच्छा अच्छा तो वो मतलब प्रॉपर heavy duty, हाँ हाँ तो हाँ तो वो कैनवस के ग्रीन रूम में मैं हूँ मानिक है और सौरव घोष है और एक और भी कोई शायद था बट पता नहीं मुझे बहुत साल हो गए यार 2015-16 की तो बात होएगी एटलीस्ट इफ नॉट तो अभी जब स्टोरी सुनेगा तेरे को पता लग जाएगा बहुत पहले की है क्योंकि 2016 की तो होएगी उससे पहले की भी हो सकती है। तो तो मानिक तो सौरव घोष मुझे बोलता है अभिजीत मुझे पंच करना है यहाँ पे। मैं कहा, हाँ जी। तो कह रहा है कि मुझे छाती पे ऐसे पंच कर दे। तो मैं क्यों पंच करूँ? करना मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कहा यार ऐसे थोड़ी होता है, हम लोग बात भी करते कुछ कराटे ऐसे थोड़ी होता है। तो कहता है कर तो सही तू कर तो। मैं कहा यार पागल तू तेरे को लगी तो भड़क गया तो फिर तो कहता नहीं तू कर तू कुछ टेंशन मत ले कर ना কর তুই বেঙ্গলি ভাষা তুই কর না কর আমার সাথে আমাকে লাগবে না আমাকে কিছু তুই কর। तो मैंने फिर किया और मैंने मतलब यार कोई पंच बोला तो फुल फोर्स से तो नहीं कर बट मैंने आराम से किया बट फिर भी मुझे गिल्टी तो लगा कि भाई ये और किया আমাকে লাগলো না कुछ একদম লাগলো না আমাকে साइड से ना माने क्यों करके बैठा हुआ सब कुछ देख रहा भाई मैं भी करूँ क्या। घोष ने बोला हाँ कर तू भी कर। मानिक आता है, मानिक ने फुल फोर्स लेकर उसको दिया छाती पे जोर से और घोष ने पूरा प्रिपेयर किया था हाँ कुछ नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं हुआ पेट पे कुछ नहीं हुआ मुझे और मानिक बोला अच्छा तो तू भी कर और उसने तू भी कर बोला ना तो 2 सेकंड का भी पॉज लगे अच्छा और घोष ने मारा मानिक 2 मीटर पीछे पेट पकड़ भाई मुझे तो हुआ I'm just losing my fucking shit that this is too much. What the fuck? This is so much happiness. My brain is not able to. Hilarity. मानी को नहीं पता था ना कि वो कराटे चैंपियन वगैरह। I don't think पता होगा यार। उसके बाद तो उसको पूरा दुखा है 1-2 घंटा तक ऐसा यार पेट में ऐसा जोर मेरे को पता है बहुत ही कराटे मेरे भी दोस्त है ना कुछ ऐसे फाइटर टाइप तो उनका तो कड़े होते हैं एकदम बिल्कुल ही ले भाई कभी नहीं। आपको ऐसा लगता होगा कि आप गुस्से में हो तो कुछ कर दोगे बट उन लोगों के पास तो वो फाइटिंग का हाँ बहुत सीजन जो होते हैं तुम्हें पता ही नहीं कोई क्या निकल सकता है। मैं तो कान देखता रहता हूँ आजकल, वो बोलते हैं ना कि जो भी जिस बहुत ज्यादा लड़ाई होती है ना उसके कान एलिफेंट ईयर्स होते हैं। ओह अच्छा तो जिससे भी लड़ो कान देख के लड़ो कि अगर उसके कान ऐसे ऐसे पूरा वो बॉक्सिंग हाँ। सब में एलिफेंट ईयर्स हो जाते हैं
तो कान अगर वो है तो उससे तो दूर भाग जा, मर गलती से भी उससे पंगा मत। ठीक है, यहाँ के सारे सारे कान सारे सेफ है। हमारे सारे मंगे कान, हम चारों एक दूसरे को लड़ेंगे, हम मारते हुए अपने आप को हानि पहुंचा देंगे, कुछ हमें ही हो जाएगा। वही, हमारी वैसे एंड होगी होता लड़ाई की ठीक है अगली बार मिस देखा। कर दिया तो अजीब हो रहा भाई तो बट भाई बहुत क्या ये बहुत ही ग्रेट इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपको तो सामने हुई है। ये मेरा उस टाइम पे सीन अलग था, लाइक कुछ ना कुछ मस्ती चलती थी, लाइक अरे तो भाई तब वहाँ हाँ पे ग्रीन रूम में संदीप शर्मा जब भी ग्रीन रूम होता था हेडस्टैंड करने लग जाता था। संदीप शर्मा हेडस्टैंड कर रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या कैसे ये तो बहुत करते हो मैं इमेजिन ही नहीं कर शर्मा जी कर सकता। देते हैं हेडस्टैंड करते हो बहुत हेडस्टैंड कर देते हैं अब तो थोड़ा वो हो गया है, हाँ, but, तब फिट थे क्या पहले? यार शर्मा जी को मैंने हमेशा सेम टाइप ही फिट देखा है वो बस खुद ही बताते रहते हैं कि आजकल मैं फिट हूँ आजकल मैं फिट नहीं हूँ मेरे को उतना समझ कभी आया नहीं कि वो क्या है क्या नहीं है हाँ, बट वो हाँ वो तो तब राइट। तो हेडस्टैंड कर लेते थे यार बहुत बढ़िया वाह! और कुछ ऐसा होता था कोई आपको यानी आपको हैंग आउट करना कैसा तब आप क्योंकि आप उस समय कॉलेज में थे और कॉमेडी सीन में कॉलेज में आए नहीं ये था सब मैं चल कॉलेज रहा तो तब बहुत पहले खत्म हो गया था है। मास्टर्स वास्टर्स या जॉब वॉब अच्छा, के वक्त ही है जॉब के जॉब आपने स्टार्ट मास्टर्स की, और डेलॉइट के वक्त ही है सब स्टैंड अप स्टार्ट किया हाँ था आपने। स्टैंड अप हाँ तो ये तो थोड़ा कॉर्पोरेट लाइफ से बेटर लगता होगा ना कि ये हैंग आउट करना। हिलेरियस ब्रो कॉर्पोरेट बेंच में डेलॉइट कंसल्टिंग में कभी पीपीटी बना रहे हो हाँ, अजीब हाँ, मजीब हाँ। बातें कर रहे हो यहाँ वक्त पूरी एकदम क्रेजीनेस वाला सीन तो ये भी सही था मस्त था हाँ, हाँ। काफी सही है। काफी काफी बकैती काफी हर टाइप के अलग अलग टाइप के शोज हुँ, हुँ, हुँ। क्रेजीनेस या फन अभी जैसे आप अभी नेक्स्ट 2 इयर्स क्या स्टैंड अप प्लानिंग चल रहा है आपका, क्या भाई करना है? कोई आइडिया नहीं यार कोई ये आइडिया तो नहीं? कोई आइडिया नहीं मुझे मतलब आप स्टैंड अप को कैसे ले रहे हो करियर को अभी इस टाइम पे? लाइक आपको भाई कुछ गोल सेट किए हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन है ऐसे मतलब कि आप ऑल्ट करा रहे हो अभी कॉमेडी, आप प्रोड्यूसर ही बन गए या, हो, काफ़ी या चेंजेस। मैं नहीं करा रहा हूँ पर से वो बट मतलब आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं? मेरे को लगा आपका नहीं आइडिया मेरी था। नहीं है टू बी फेयर वो जे स्पॉट और मतलब आई मीन बिकॉज ऑफ निधि एंड हाँ, बिकॉज ऑफ जे हाँ। स्पॉट थोड़ा सा मेरा इन्वॉल्व है बट बिस्वा का काफी इन्वॉल्वमेंट उसमें रहा ओह! है ऑल अच्छा। प्रॉपर्टी में और बिस्वा हैज बीन वेरी मच फ्रंट रनर एंड प्रोडक्ट ऑफ दैट द होल ऑल्ट हुँ, कॉमेडी हुँ। थिंग एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑल्ट कॉमेडी is so fascinating. हुँ, Everybody हुँ। trying very different kinds of things. Everybody going out of the comfort zone and doing different things. So अभी उर्जिता वो ना तौबा वाला स्टेप करी थी, मैंने उसका स्टोरी देखा तो था। कुछ ना कुछ अजब अलग टाइप का हो रहा है. So हाँ। it's good fun. So personally मुझे कोई यार I don't know man. What's the point of even planning right now? Uh, हुँ, हुँ। I just कि आपका shows करियर more मेरे को बहुत ऐसे shows. चिल लगता है कि लाइक देखा मैं फनी था तो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है। मेरे को एक और चीज़ फनी लगी, मैंने लिख के डाल दिया वीडियो, वो भी चल गया, चलो बढ़िया है। ऐसा भी नहीं है यार तो बहुत ऊपर नीचे भी होता रहता हाँ, है यार ऊपर ऐसा नीचे तो ऐसा and it's endless also. I mean, see, I personally मैं उतना ज़्यादा I try, I don't know how successful I am. I try not to be in a very इसका ये हो रहा है, इसका हुँ, वो हो हुँ, रहा है, हुँ। इसका वो competitive वाला because that's endless. तुम्हारा फिर सर ही फटता रहेगा. तुम हुँ, हुँ, हमेशा हुँ। कंपेयर करो कि ये साथ में थे, ये तो वो सब कुछ नहीं है. As long as you are doing fine, वो सही है. अपने आप को हमेशा पुश करते रहना है कि कुछ ना कुछ डालते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ ट्राई हुँ, करते हुँ, रहो हुँ। एंड try to do more shows, try to do more international shows if possible and all that. अभी थोड़ा सा मैंने ये लंदन टूर वगैरह वो सब किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. हुँ, हुँ। प्रॉब्लम है आजकल ऑर्गेनाइजर्स आर वेरी एकदम ही टॉप टियर वाले जिनका भाई आज आर बिके ये वाला हाँ। वो है सो मिड टियर जो रंग है उनके लिए थोड़ा वो है बट आई मीन एवरीबॉडी फाइंड सम स्पेस और समथिंग लाइक दैट ऑल इज लेट्स सी हाउ इट गोस हाउ इट डज हुँ, नॉट गो हुँ, आई हैव हुँ। ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन राइटिंग क्या यानी मैंने सही बोला, आप ऐसे ही करते हो। आई गेस इट्स बहुत डिफरेंट है, कोई कॉमिक नहीं ऐसा पता है मेरे को तो ऐसा जो लगता है कि जो इतना चिल लगे हाँ, ये कि चल मैं थोड़ा अभी स्क्वैश खेल रहा हूँ, कॉमेडी करेंगे स्क्वॉश मैं बहुत ऐसे। पैशनेटली लेता हूँ स्क्वॉश इज आई लव द स्पोर्ट और हाँ। मतलब और कोई नहीं लेता स्क्वॉश मैं जानता हूँ कि कोई कोई है ही नहीं कि स्क्वॉश मैंने बोला भी था अकेले आदमी जो स्क्वैश देख रहा है भाई इंडिया में। स्क्वॉश इंडिया में पहली बात तो कुछ चैनल्स दिखाते ही नहीं है और हाँ। शायद इंडिया में इंटरनेशनली नहीं दिखाते और इट्स नॉट अ इंडिया थिंग इट्स वर्ल्ड पे स्क्वॉश इज इग्नोर्ड सौतेला स्पोर्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है स्क्वॉश देखने के लिए भी तुम्हें स्क्वॉश टीवी की मेंबरशिप लेनी पड़ती है एक स्पेशल एक मेंबरशिप है जो मुझे जनरली लगता है इंडिया में सिंगल डिजिट लोगों में होगी जो दो चार पांच प्लेयर्स खेल रहे उनके घर वाले और मैं तो मैं और तो इसीलिए मेरे को आधा प्रॉब्लम ही होता है स्क्वॉश देखने के बाद मैं किससे करूँ अब कोई है ही नहीं स्क्वॉश देखने मैं रेडिट पे बैठ के फोरम ढूंढ लो जिसमें स्क्वॉश वाले उससे बात कर सकते हैं बट स्क्वॉश बहुत आई लव प्लेइंग द स्पोर्ट आई लव वाचिंग द स्पोर्ट एंड इट्स अमेजिंग आल्सो यू इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था आपका? स्क्वॉश तो यार जसोला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सत्तर के वहाँ पे अच्छा। हाँ, हाँ। खेलना स्टार्ट हुआ फिर उसके बाद बॉम्बे में खेलना स्टार्ट किया फिर उसके बाद मैं थोड़ा देखना स्टार्ट किया शुरू में हाँ। मेरे को
बोरिंग लगता था, मेन स्क्वॉश बोरिंग लगता था हाँ, बिकॉज हाँ। मेन स्क्वॉश में वो एक साइड टाइप का रैली चलता ही रहता था। विमेन स्क्वॉश विमेन आर बैडएस हम्म। एंड दे डोंट गिव अ शिट ब्रो, लाइक प्ले एक्टिंग वो सब कुछ नहीं। फकिंग नूरल तायब जो शॉट, मतलब शी लॉस्ट अ पॉइंट, अपने एंकल पे भैंचो तोड़ दिया उसने अपना रैकेट एंकल पे ओह मार मार के। मेरे को देख के डर लग रहा है कि क्या फक। खतरनाक है भाई ये। हाँ, तो स्क्वॉश में ना क्रेजी बैडएस यार, तो फिर तो वो मेरा सारे भी तो देखने का मन कर भाई रहा वो था। अलग लेवल का। और बेस्ट बात ये इन सब के साथ, अगर तुम ये इनके इंस्टा पे अगर तुम मैसेज करो ये लोग रिप्लाई भी कर देते हैं। क्योंकि मतलब यार फनी लगता है ना यार, तुम सोचो ना तुम कुछ वो टॉप 10 फिफ्थ प्लेयर है यार वो वर्ल्ड का। मतलब अगर तुम किसी को सिसिपास को भेजो मैसेज, वो टेनिस का अगर रिप्लाई कर दे, अजीब नहीं लगेगा कि है हाँ, हाँ। तो बातें कर रहे हो तुम कि यार वो वाला शॉट थोड़ा तेरा खराब था। अगली बार को कोशिश करता हूँ मैं। तो यार स्क्वॉश तो मेरा बहुत ही पार्ट ऑफ ओके। लाइफ हो गया पहले ना। फुटबॉल था ना आपको ऐसा? फुटबॉल यार मैं जनरली स्पोर्ट्स तो काफी देखता ही रहता था, फुटबॉल काफी ज्यादा था, क्रिकेट देखने में तो मैं कितना अभी भी मुंबई में हम लोग बहुत। खेलते थे, याद है वो हाँ कितना फुटबॉल सही। भाई, वो तो वो एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप का दामोदर मैंने ले लिया था। वही जिंदगी मेरी वो हो गई थी कि उधर बस ऑर्गेनाइज ही करते रहो एकदम से ना, जब वो वाला पीरियड था फुटबॉल खेल रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि लाइफ की ऐसे कॉलेज था, फिर हाँ ना जॉब आई, कॉमेडी आई, फिर अचानक से वापस कॉलेज आ एक गया। फेज फुटबॉल का ही। यार बट कॉलेज स्पोर्ट्स, फुटबॉल के फेज हो गए थे, लाइक स्पोर्ट्स का बहुत बढ़िया। अपनी राइवलरी चल रही थी, अभिजीत एक टीम में रहेगा, फिर दूसरी टीम में कैप्टन कौन था मैं भूल गया भाई, यस यार ऐसा राइट। कुछ था। एक दो लोग पसंद नहीं थे बट वो तो बियॉन्ड फुटबॉल भी पसंद नहीं। तो क्या ही बोले अब उस बारे में बात। एंडी एंडी बहुत अच्छा खेलता था, एंडी एंडी रॉय। आता ही नहीं था उतना अब फुटबॉल के लिए, पता नहीं, बहुत मैं कम दो आया तीन था। बार आया तो वो बढ़िया 3 कपड़े पहन के आया था वो। वहां पे भी। ओ माइक से आ रहा होगा वो। बट एंडी, एंडी के साथ मैं खेला ही नहीं बहुत कम। सेंटा क्रूज में लॉकडाउन से जस्ट पहले खेला थी, तो मैं तेरे को याद है। अच्छा मैंने क्योंकि खेलना बंद कर दिया, मेरी हड्डी टूट गई थी हाथ की ओह, weirdly, बट मैं गिर गया था तो स्क्वैश मैंने, खेल ले तब भी? तो वो ठीक हो गया। वो अच्छा। हेयरलाइन फ्रैक्चर तो हुए थे हाँ, हाँ। बिकॉज ऑफ अ टैकल, पीछे से आके किसी ने टैकल मार दिया। कौन था? तो ये नहीं नहीं वो एक दूसरा बंदा है सांस अच्छा। करके वो था। तो मेरे को वो भी लगा कि यार फुटबॉल में इंजरी बहुत चांसेस है, और स्पेशली हम टफ जिस घटिया मेरा टर्फ भी पे खेल रहे हैं, मेरा भी हाथ टूटा था। तो वैसे हम कई घिस घिस तेरा हाथ कैसे टूटा था? मैं गोलकीपर था, तो बहन का बड़ा प्लेयर था उसने, यानी एक होता है ना, एक प्लेयर बस शो ऑफ के लिए आता है वहां पे, तो वो चूतिया, यानी छोटा सा गोल है, मैं तो खेलता भी नहीं हूँ, तो क्यों फुल तेरे को स्पीड पे शॉट मारना है, बट उसको मैंने एक सेव कर लिया, उसको मैं अगली बार तेरे को बताता हूँ, उसने फिर बिल्कुल ही तेज किक मारे, और मेरे को भी पता नहीं क्या था कि मैं कर लूंगा सेव, और क्लोज थे नहीं, तो मैंने ऐसे रोका, बट ये पूरा हाथ फूल गया मेरा उसके बाद। इसमें वो भैन का लोड़ा तो नहीं है यार, वो तो यार गोल इतना गोल तेज गोल नहीं पे ही मार रहा है यार वो। यार, सारे वो कैसे भैन का लोड़ा है यार? सारे एमेच्योर थे, वो अकेला प्रोफेशनल वहां पे खेल रहे, थोड़ा प्यार से खेल यार तू। यार आई बीन ऑन द अदर साइड, मैंने मारा है किसी एक और लगी है किसी को। अगर इधर ही कॉमेडी सीन में ही मतलब एक बार खेले तो कुशाग्र कीपिंग कर रहा था और उसके मुंह पे मार दिया था, गोलकीपर है, गोल मार दो बॉल मारता, और उसके चश्मे पे लग कर चश्मा टूटा। ये वही था कि जब उसको वो अटैक भी आ गए थे उसके? नहीं नहीं उस टाइम अच्छा, उस अटैक टाइम नहीं नहीं आया था, था, हाँ। और उसको फिर हॉस्पिटल भी ले गए थे क्योंकि वो चश्मा टूटा था, और वो बोले जा रहा गोल लिया, और मैं क्या बोलूं, मैं तो तेरे चश्मे पे लग के मारने के बाद बॉल भी गोल में गई है। अब मेरे को मैं चिल्लाने नहीं चाह रहा कि गोल तो था भाई, पर क्या करूं यार अब लग के यार बेचारा। ओके, फिर लास्ट क्वेश्चन, फिर हम पॉडकास्ट एंड ही करते हैं। जो मैं आपको लिख भी रहा था, अभी आपको मैंने पोस्ट देखा वो कोलकाता वाले केस पे, राइट? तो मेरा पहले बहुत दिमाग में था कि आपसे वाला क्वेश्चन पूछूं कि जो लोग नॉर्मली, जैसे आप प्रॉपरली बंगाल में नहीं आपका परवरिश हुआ है, राइट? दिल्ली में हुआ है, बट आप वो बंगाली, हाँ तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं इस टाइम पे, है ना? तो उन लोगों के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस होता है कि यार एक्चुअली, ऑल आइडेंटिटी क्राइसिस पीपल हाँ, ओनली, हाँ। हाँ तो तो है ही, उसके हाँ। बारे में आप समझते कि आपको कैसा रहा आइडेंटिटी क्राइसिस? कभी था कि जैसे आप बिग बॉन्ग में नहीं होते थे ना, लाइनअप पे होते थे? नहीं नहीं ना? हाँ, वही। तो 4 ही तो बंगाली कॉमिक थे, 3 अपना कर रहे थे, आप अलग। यार मैं क्या बोलूं, मैं मतलब सो द थिंग इज आई वाज इवन नॉट इवन, आई वाज बोर्न इन बैंगलोर, रेज्ड इन दिल्ली एंड नाउ इन मुंबई, ऑब्वियसली बंगाली। हाँ, तो एंड ये मतलब हम लोग का कितना कम से है, हम लोग का क्या सही क्या है, मतलब जो तो माँ बाप जहाँ पे चले गए, एंड वो भी वही है कि जहाँ पे काम मिला, जहाँ वो हाँ, हाँ। मिला, अभी उसी हिसाब से हम वहाँ पैदा हो गए। सो इन जनरल अगर आइडेंटिटी क्राइसिस का देखा जाए, आई थिंक देयर स्कोर्स ऑफ अस लाइक, एंड टू सम लेवल तुझे भी अब हाँ, मतलब हाँ, तभी ये सब सारी हम आइडेंटिटी क्राइसिस पीपल, और एंड हमारा सही कितना कम रहा है कि हम कहाँ मैं तो वो है आपसे कहाँ इस बात में जेलस होता हूँ कि लाइक आपको एटलीस्ट बंगाली आती होगी। बंगाली आती है, बट खराब बहुत आती है मेरे को मेरे को तो बिल्कुल कुछ नहीं आती, मेरी वो देहाती जो है। बिल्कुल ही पंजाबी हाँ, इससे ज्यादा बेटर तो मेरे को ही हमें नहीं, मेरे पापा तो इलाहाबाद। तुझे
हाँ ना, तो पंजाबी आई और फिर मेरे पापा इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद, हाँ, और मेरी मम्मी हरियाणा से, तो हरियाणा भी मेरे को नहीं आती। but इसमें तो how much think about it? We are all just victims of हम्म। situations and circumstances in that way. But बंगाली पहली बात तो मैं बहुत ही एंड मोस्ट पीपल विल हेट इफ यू यूज अदर लैंग्वेज वर्ड्स इन दैट लाइक बंगालीज में जो बंगालीज में अगर तुम हिंदी वर्ड बीच में बोल दो ना तो लोग बहुत खराब मानते हैं विच आई एम श्योर पंजाबियों में भी अगर कोई खराब पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबियों में कह रहे ये तो हाँ awful हाँ, पंजाबी बोल रहा है मैं ऐसे तभी नहीं करके। बोल पाया। तो आधा तो मेरे को तो अपने कोई इंस्टा स्टोरी पे एंड प्रॉब्लम इज लोग चाहते हैं द हम्म। बंगाली फॉलोइंग विल वर्क कि तुम কিছু বাংলাতে বলো তো हाँ। बट मेरे को डर लग रहा है बांग्ला बांग्ला में बोलूंगा तो डांट पड़ेगी यार बांग्ला में बोले देखे जाए तो एंड बिकॉज हमारी बंगाली इतनी खराब थी एंड हम्म। इवन घर पे we used to speak in Bengali we were very chalu Bengali because I never had too many Bengali friends per se I was growing up in Sartavyar only it's not like CR Park का जैसा वो ecosystem अपने में है तो इसलिए मेरे पंजाबी सीआर पार्क तो बंगाली लगता है मेरे हाँ को, जब जो जाओ कि उस अब तो अब वो लोग भी कंप्लेन करते हैं बहुत पंजाबी आ गए बहुत अच्छा। पंजाबी आ गए बहुत ज्यादा पंजाबी आ गए অনেক पंजाबी এসে গেছে তো टाइम। तो तो सब मार्केट रेट खराब कर दिए एंड ऑल दैट ड्रग्स की सारे ज्यादा पैसे दे दे के उन्होंने वो कर दिया बट तो मेरे डैड से भी मेरी हिंदी बात होती है तो डैड इज आल्सो हिंदी बंगाली इंग्लिश मिक्स मॉम से बंगाली एंड इंग्लिश ही होता है भाई से मोस्टली हिंदी में ही बात होती थी कभी बंगाली हो जाती थी तो इवन घर पे मम्मी जब गुस्से में हो जाती थी तो इंग्लिश में बात करती थी तो घर पे भी मेरी बंगाली आई वाज दे वर वेरी मतलब गुड एट बंगाली एंड दैट्स व्हाई इन फ्रंट ऑफ इवन व्हेन रिलेटिव्स वुड कम ओवर माय पेरेंट्स वुड बी लाइक तू अंदर जा कमरे में तू बात ही मत कर क्योंकि हमारी बेइज्जती करा देगा क्योंकि there's some words like I would say बीच खाना है like बीच में का बीच खाना है वो बोल दिया मैंने बंगाली जबकि बंगाली में माछ खाना है होना पड़ेगा माछ खाना है या मुर्गी खाना है होना पड़ेगा तो ये सब तो वो है तो एक दो तो मैंने फिर बाद में हैक निकाला और मैं कलकत्ता गया भी ऑल ऑफ वंस मतलब बिफोर स्टैंड अप आई जस्ट गॉट टू बंगाल वंस तो स्टैंड अप के बाद जा जाके मैंने एक फेक करना स्टार्ट किया कि यू कैन जस्ट स्टार्ट टॉकिंग इन अ बैरिटोन अच्छा। अपनी लिमिटेड बंगाली एक तो जनरली लाइफ का सोल्यूशन तो है कम बोलोगे कम अच्छा बोलोगे। रहेगा और उसमें तुम कम में আপনারা এখানে যেতে চান आप जस्ट फेक बैरिटोन मेक्स यू साउंड ऑथेंटिक लग भी आता है। अभी लगा कि ये बंगाली हो गया तो मेरे को तो रविंद्रनाथ टैगोर के तो घराने से लग रहा है अभी अचानक। थोड़ा फेक बैरिटोन और थोड़ा स्लोली करके बोल देने का जितना बेसिक आता है ये तो सेक्सी बंगाली होगी तो बहुत अच्छा है, बाहर में जाके ऐसे बोलो लड़कियां पागल हो जाएंगी यार। सही आपकी ये आवाज भी है। और भाई टू साउंड ऑथेंटिक वही बेस्ट है ये तो बहुत ही सही, यानी ये हैक एक्चुअली है भाई हैक है ये अमिताभ बच्चन और बोल्ड वॉइस ये आरजे बन सकता है क्यों ना तो करके तो वो कर सकते हैं बट हाँ यार अब आती जो आता है वही है उस हिसाब से अभी मैं बीच और हम लोग बिकॉज ऑफ कॉमिक्स वी लाइक टू पिक ट्वैंग्स ऑफ प्लेसेस आल्सो तो मैं 2 हफ्ते के लिए जब फिरोजपुर में था मेरे को अचानक से पंजाबी वाला फिरोजपुर बहुत ट्वैंग बोलने वाला हो रहा था देन अभी फुद्दू बोलने लगे थे। फुद्दू नहीं बोलता है वो बहुत ही गंदा वर्ड लगता है इतना पॉइंटलेस लगता है फुद्दू मेरे को लगता है बिल्कुल ही स्टैंड अप पंजाबी और क्या वो तो फुद्दू है इतना नहीं बोल रहे थे आई थिंक व्हिच वाज दैट फकिंग मूवी जिसमें वो अली फजल था पहला वाला क्या नाम था मूवी का? ये अली फजल वो वरुण बंदा फुकरे फुकरे से भी वो फुद्दू वर्ड बहुत अचानक से बहुत बढ़ गया फुद्दू सभी फुद्दू अब सिद्धार्थ माइकल सुधाकर बोल रहे हैं फुद्दू कितना फुद्दू अरे भाई तेरा नाम सिद्धार्थ माइकल सुधाकर है फुद्दू काहे बोले जा रहा है अबे ये क्या कर रही है? क्या फुद्दू हरकत की क्या फुद्दू बट मेरा क्वेश्चन ऐसे पूछने का था कि जैसे ना अभी थोड़ा सा जब ये अभी जेएनयू वाले प्रेसिडेंट के साथ मैंने जब पॉडकास्ट किया था तो उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था कि रिलीजन और कल्चर में कैसे वो डिफरेंस लेके चलेगा क्योंकि कई हम लोग जो भी थोड़े से पढ़े लिखे हैं मेट्रो सिटी वाले लोग हैं ना तो हमारे अंदर रिलीजन उतनी तरीके से इम्बाइब नहीं है जैसे और फिर अब कल्चर भी हमारे साथ वही प्रॉब्लम है कि लाइक कल्चर भी उतनी तरीके से हमने पूरा डाइजेस्ट नहीं किया और अपना रिलीजन भी नहीं किया है ना तो एक तरीके से जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो लाइक वैसे मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं 30 का हुआ हूं ना तो अब मेरे को थोड़ा फील हो रहा है कि मेरे को कुछ तो पता होना चाहिए था कि वो लोग कैसे थे क्या था और क्या you want to go back to your roots थोड़ा सा you want to know more about your roots you want to go back and everything वो ज्यादा मन तो करते ही रहते हैं ना हाँ essentially
I'm gonna quote Sadhguru on this, but we are like the seekers bullshit, the seekers thing that we are talking about. वो थोड़ा सा दिमाग में वो seeking nature तो है ही कि थोड़ा पता चले अपना क्या है क्या नहीं है. And I think it's because of that identity crisis situation also it is even more and more कि क्या है अपना scene. It's bizarre. It's really weird that we हाँ. don't know where we actually. आपने ढूंढा कुछ ऐसे पता किया या फिर कुछ ढूंढना तो नहीं. आगे अपने बच्चों के लिए ऐसा प्लान है कि यार उनको तो मैं सिखाऊंगा खास ये मेरे क्योंकि फिर खत्म ही हो जाएगा ना आप क्योंकि सोचते मेरे हो मेरे अगर बच्चे होंगे हाँ if and when उसमें तो और भी आधा गुजराती होगा. हाँ तो एंड अब इसमें क्या मतलब it's a very bizarre thing. अब मैं किस हिसाब से उनसे एक्सपेक्ट करूं when I myself am not. And again it's always weird. I mean I would not say कि देखो दिल्ली ऐसा but दिल्ली सब कुछ में थोड़ा सा inherent. I don't think racism is the word because racism is not a thing only. But it's a thing of course. Sorry if that came off wrong. Racism in the sense that थोड़ा वो inherent of Punjabiness जैसे very lot of Punjabi बहुत सारे दोस्त हैं but वो बिल्कुल अरे बंगाली का तो होते ही मार रही है ऐसा करके something will just come ये up. भी रिकमेंड कर रहा था काला जादू जोक मार देना आज मैंने something तो यही बोला था enjoying a tough niche but थोड़ा सा वो सब तो आ ही जाता है तो you are always made to somewhere feel that you don't belong at a place. But I mean I don't want to fucking complain and whine about it also like complain whine तो है ही. it is just what it is. I mean you feel great also about a lot of things. I feel very lucky about a lot of things but yeah it's just a bizarre राइट क्योंकि जैसे आपका ये पोस्ट भी था ना तो लाइक वो पोस्ट में बहुत प्राउड हूँ कि लाइक ना क्योंकि ना मैं हमेशा सोचता कि मेरे को ऐसा लगता है कॉमिक्स क्यों पसंद है क्योंकि कॉमिक्स मेरे को ऐसा लगता है कि हर चीज एक नॉर्मल इंसान के पर्सपेक्टिव से सोच के बताते हैं है ना क्योंकि आप अगर मैं किसी उसको पढ़ने लग जाऊं क्या बोलते हैं फिलोसोफर को सारी आधी बातें नहीं समझ आती क्योंकि वहां पे उसका लेवल अलग है ठीक है पोएट्री में भी ऐसा होता है कि वो मतलब आपको हर जगह ढूंढना पड़ेगा बट जो कॉमिक की बातें होंगी वो आपको ज्यादा समझ सीधा मुंह पे समझ आएंगी क्योंकि उसने आपके हिसाब से सेम एक्सपीरियंस लिया है और फिर सेम चीज बोल देता है वो और आपके साथ ये तो बहुत ज्यादा मेरे को लगता है कि लाइक ये चीज मैं जब फील करता हूँ तो जब आपने ये वाला पोस्ट डाला अभी मैं उस दिन आपको मैसेज भी किया था कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा फिर ये आ गया मेरे को 2 मिनट लगे मैंने ट्रिगर तो नहीं किया नहीं ये यार मैं बहुत दिनों से it was a मतलब मैं सोच भी रहा था इस पे बोलना exactly basically just the thought process was just that कितना क्लियरली और कितना सही वर्ड्स में लिखा है यार ये पर फिर भी लोग तो गाली आएंगे इस पे भी पड़ी आपको इस पे भी गाली पड़ी इस पे भी इस पे हर टाइप का भी वो है कि the Bengalis were like कि why don't you speak up whenever जब you say in Mumbai तो मुंबई के ये बदलापुर में ये हुआ उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहा then there were the other sides also कि why are you giving an explanation बोलने से पहले the typical the साला यूपी में होता तब तो तू ये बोलता you just can't help it there will be some people who will say वो and but इसमें आपने किसी चीज एक्सेप्ट किया है कि I tend to go in a shell I don't know if it's cowardly और मैं इतना ऑनेस्ट एंड जो तुम्हें कोई और कोई लिखे कॉमिक किसी और कोई नहीं लिखेगा ये सब कि हाँ मैं भी कॉवर्ड हूँ या फिर थोड़ा सा मेरे को फील होता है वो सब ऑकवर्डनेस चीजों में ये बहुत अच्छे वर्ड्स लाइक मेरे को तभी पसंद है लाइक कॉमेडी इसलिए मेरे को पसंद है कि कॉमिक्स का कोई भी सोशल चीज के ऊपर कॉज के ऊपर जो भी पर्सपेक्टिव होगा वो बहुत ही रियल होता है और सोचते हैं आजकल नहीं दे रहे कॉमिक्स बट ऐसे नहीं बोलते दिल्ली में मत बोल ब्रो बट हाँ आप हो गए चुपचाप स्नीकर्स ले लो तो ये चीज मेरे को बहुत सही लगी आपको ऐसा लगता है कि जब ये पोस्ट लिख रहे थे आपको वल्नरेबल तो काफी फील हो रहा होगा यार मेरे को बहुत दिनों से लग रहा था बहुत ज्यादा बट दिल्ली में होता है याद है आपको जब गौरव कपूर होने लगा था रीमा के लिए नहीं हाँ याद आया मेरे को यार कपूर तो लगा था कपूर ने अभी बहुत ही अपना टूर वो किया बहुत ही बड़ा 1.5 साल पहले से टूर प्लान किया था तो उसने फाइनली टोरंटो में अपना लास्ट शो किया एंड वो क्या था बहुत ओवरवेल्म हो गया था सब कुछ जब पता उसकी तबीयत भी बहुत टाइम से खराब थी ट्रिप की वो सब कुछ हो रहा था इसलिए उसने अपना यूके वो तो कैंसिल भी करना पड़ा कैंसिल कर दिया हाँ तो फिर उसने बट टोरंटो का जब शो किया बहुत बड़ा शो उसने कहा बहुत सही है ही वाज सो ओवरवेल्म वो रोने लग गया था पूरा एंड फिर हम आकाश गुप्ता को बोलता है कि भाई मैं तो शो किया रोने लग गया था कहता है कि आखिरी मैंने फिर से वीडियो डाल दी comics fucking comics yeah but yeah it is मतलब वो बहुत टाइम से चल रहा था और अपनी ऑडियंस को कभी तारीफ की इस बारे में कि सर आपके साथ काफी वो फील आता है सेम मैचिंग या फिर यार मेरे को लगता है कि ऐसे आपकी ऑडियंस होगी ना वो जैसे बाकी लोगों को स्टार ट्रीट करती है जैसे
सेलेब कल्चर का सुमित हाँ, आनंद ने भी बोला अपने हाँ, पॉडकास्ट में हाँ, कि मेरे को पसंद नहीं है सेलेब कल्चर की, ये बंदा तो घर ही ले जाओ इसको, इसको लाइक तो बहुत बढ़िया बंदा है। वो चीज़ हाँ, आपके साथ भी नहीं होती, आई थिंक वो आपको देखते होंगे बोलेंगे हाँ, बढ़िया फैन, ये बिट अच्छा हाँ। लगा और लाइक Because you're the people coming for you will ideally it will be an extension of you. हुँ, Yeah, that's the best audience. No, जो हाँ, जिनका हाँ, 90% thought process तुम्हारे जैसा है। हुँ, तो हुँ, मेरे को तो मैं तो बिल्कुल ही मैं इतना कुछ वो है भी नहीं, हाँ, मतलब स्टार वार मतलब बिल्कुल स्टक दूर-दूर से नहीं, हाँ, पर बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं। कि ऐसा वाला कि हाँ, सही, सही, सही। नाइस। फिर ये कोई लो आया था अभी तक कॉमेडी में जो आपको लग रहा हो कि ऑडियंस यहाँ पे नहीं आ रही हो या फिर आपने उससे आपको वापस आने में काफ़ी टाइम लगा और यार कुछ ना कुछ तो लो चलता ही रहता है। हाँ, कुछ हाँ। ना कुछ तुम्हारी हमारी अभी अभी तो सब कुछ है। लॉन्ग फॉर्म में यूट्यूब डालो, ये इंस्टा पे तुम्हें शॉर्ट बट रील आपका डालना सही है, है, इस कंसिस्टेंट पे है, भी पता है वो अगर डालो। आपने पुणे गया था आपको निधि के साथ, हमारी हाँ, जब पहली बार ढंग से बात हुई थी हाँ, और मैंने सारी क्रेज़ी स्टोरीज़ हाँ, हाँ, उस दिन सुना दी थी हम लोगों को अपनी लाइफ़ की। हाँ। तो उस टाइम पे भी 120 टिकट सोल्ड हुई थी आई थिंक और अभी भी वही चल रहा है, यानी वो रेशियो तो मेंटेन है फुल ऑन, है ना? और लगता है ना कभी बड़े हुए तो फिर लगता भी है ना कि भाई कब तक ही सेम चलता मेरे यहाँ रहेगा। से ये सोचा कि भाई कभी डाउन तो डिप नहीं आया तो बहुत बढ़िया डे है। वही है प्रॉब्लम यही है ना कि डोंट बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर हाँ, लाइक यू हाँ, विश हाँ। इफ दैट आल्सो गोस लॉट ऑफ फॉर लॉट ऑफ पीपल दैट हैज आल्सो कम डाउन फॉर दैट पीपल इट हैज गॉन सो इट्स अ वियर्ड थिंग इट्स एंडलेस थिंग हम लोग हाँ चलता है वो करते रहो काम अपना करते हाँ। रहो वंदे वादिकारस्ते हुँ। मामलेषु कदाचन तो काम करते रहो बाकी थोड़ा भी इसमें जो स्ट्रेस हाँ, हो रहा है हाँ। तो उसमें स्क्वॉश वॉश है सब कुछ है बढ़िया है यार आई मीन वी कांट कंप्लेन अबाउट आवर लाइव्स ब्रो आई मीन हुँ, लाइफ ऑफ अ कॉमिक इज फकिंग गुड गुड ग्रेट इट्स ग्रेट इसमें क्या बोले यार इसमें सही कितना बात है। बोले जबरदस्ती का तुम ये सब सोच रहे हो इसका ये हो इसका मेरा भी है एंडलेस है एंचे फिर हुँ, तो हुँ। जस्ट मैं यू तो हैव बस टू कई बार ये सोचता हूँ जैसे मेरा भाई है, वो अब जॉब कर रहा है, हम्म तो अब मैं देखा जाए एज़ अ कॉमिक तो लूज़र ही हूँ। इस वजह से कि अभी लाइक कोई बड़ा वीडियो नहीं है, वायरल हाँ हुआ है, हाँ कुछ हुआ नहीं है। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता रहता है यार लाइक कुछ और करना चाहिए, क्या कुछ कुछ तो वायरल हो जाए, कुछ या फिर मैं कुछ बना लूँ ऐसा, ठीक है? फिर वो आता है और बोलता है, "यार तेरा तो बढ़िया है, तू वीकेंड पे बढ़िया चिल करता है कॉमिक के साथ, तू बाहर लोगों से भी मिल लेता है।" तो हाँ मेरे को फिर फ़ील होता है कि हाँ यार, एक्चुअली बहुत ही बढ़िया लाइफ़ जी नहीं रहा हूँ सबको आप मैं। बहुत सही कर रहे हैं यार हाँ, बहुत हाँ। अच्छी अगर लाइफ ओवरऑल में देखा जाए तो सही तो है हाँ, वही तो कुछ बात ऐसा कर रहे हैं, हाँ, चिल चल कर तो रहे है भाई, हैं। क्या कर रहे हैं भाई? कॉफ़ी कोल्ड कॉफ़ी पीते-पीते जो एक्चुअली चल रही है। क्या क्या और चाहिए वही। भाई? अब यूएस इलेक्शन फ़ॉलो कर रहे थे अभी? बहुत ज़्यादा, हाँ, क्योंकि बेस्ट है यार यूएस इतना इलेक्शन लंबा फॉलो पॉड मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी इस पॉडकास्ट के लिए सोचने में ना कि या तो हुँ, आपकी कॉमेडी जनरल की बात करेगी, पहले कोई पॉडकास्ट नहीं आया, हाँ, बट फिर आपके बाकी व्यूज़ भी इतने इंटरेस्टिंग है। मेरे को था कि क्या-क्या मैं एक एपिसोड में डालूँगा, बट थोड़ा-सा बात कर ही लेते हैं यूएस चलो इलेक्शंस यूएस इलेक्शन में बात कर ही लेते हैं। अरे 5:30 हो गया बहन चो गया हाँ यार, ये खत्म, ज़्यादा ही खत्म, हो गया खत्म। एक्चुअली, खत्म ही कर देते हैं। चलो नेक्स्ट टाइम के लिए करते हैं फिर। चलो ठीक है। ठीक है? हाँ, ओके गाइज़ तो आज के पॉडकास्ट के लिए ये इनफ है। अगर आपको और चाहिए ना तो लाइक प्लीज़ कमेंट्स में टैग करो। हाँ, अभिजीत को कि एक और नेक्स्ट फिर या एपिसोड तो ये जब मुंबई आएगा या तो मैं जब फिर से मैं आ दिल्ली जाऊँगा अभी जल्दी ना मेरा प्लान बन रहा है आने का, सही तो तब करेंगे एक और। डन, डन। लाइव करते हैं ना हम लोग? मैं तो बोल रहा हूँ। मुझे ठीक तो है। बोल ही रहा हूँ बेस्ट लाइव करते हैं। 3-4 इसको भी तो लाइव की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। हाँ, इसको 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 यहीं और तक इधर देखते मिलाया। वो तो चला ही गया साला सो। हमारी ऑडियंस आधी हो गई बीच में 2 लोग तो उसमें भी एक उठ के चला गया। चलो ठीक है फिर अभी चलो ना ब्रो। एंड करते हैं पॉडकास्ट। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू ब्रो, थैंक्स फॉर हम लोग ऐसे डॉगी स्टाइल पोजीशन में थे। किसी को मर्डर करना सीखना है यहाँ पे? मर्डर करना अच्छा। तो मैं ऐसे ही थोड़ा डार्क जोक्स करता होता हूँ और लोगों को ऐसा लगता है ना कि लाइक ये बंदे को इज्जत ही नहीं है किसी चीज की, है ना, थोड़ा सा भी सेंसिटिव नहीं है, बट ऐसा नहीं है गाइस, लाइक मैं काफी सेंसिटिव इंसान हूँ। मेरी शक्ल देख के थोड़ा वो गांधी वाली